हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। तो जल्दी से बताओ कैसे हैं आप। ओके, फाइन फाइन, ऑल गुड। ओके, बढ़िया। कुणाल, हेलो जय, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप। बढ़िया बढ़िया, चलिए। तो आज अपना डे 3 एंड आज हम कलर ग्रेडिंग सीखने वाले हैं। और मेरी आवाज़ आप सभी के साथ में अच्छे से आ रही होगी शायद। ओके, थोड़ा सा मेरे को क्लियर करवा दो यदि मेरी आवाज़ अच्छी है तो। ओके, मेरी वॉइस यदि क्लियर है तो टाइप यस। यस, क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब आज हम सीखने वाले हैं कलर ग्रेडिंग और आप सभी को नोट्स बनाने हैं। ओके, प्रेम वीडियो कट हो रहा है, देखो। यदि वीडियो कट हो रहा है तो वो नेटवर्क का इशू है और मेरी तरफ 5G वाईफाई लगा हुआ है। ओके, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपकी साइड से। ठीक है, डन। और मेरी आवाज़ स्लो मतलब तो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा लो, क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, लेकिन और भी मैं कोशिश करता हूँ कि माइक को पास में ले लेते हैं अपन, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। ठीक है, तो अभी इससे पास में तो क्या ही होगा वो। ठीक है, अभी शायद अब अच्छा होगा आवाज़, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है। यस, चलिए। तो सभी ने पेन कॉपी ले ली है तो अपन आज का क्लास चालू करें। यदि ले लिया है पेन कॉपी तो टाइप रेडी। चलो। और आज का क्लास अपन हल्का सा स्लो रखेंगे, क्योंकि कल फास्ट हो रहा था शायद, है ना। चलिए, माफ़ी चाहेंगे आपसे यदि आपको फास्ट लगा तो। चलो, तो अपन यहाँ पे एक इमेज ओपन करेंगे। सबसे पहले ये वाला इमेज ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक इमेज ओपन किया है, राइट, जो कि इस टाइम पे हमारा कैमरा रो में ओपन हो गया है। और इसको हम एक काम करते हैं, पहले फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने इसको फोटोशॉप में ओपन किया। अब हमें कुछ चीज़ें सीखना है। यदि हमें कलर ग्रेडिंग करना मतलब कलर ग्रेडिंग करना सीखना है तो कुछ चीज़ें आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला काम, हम जब भी कैमरा रो के ऊपर जाते हैं कलर ग्रेडिंग करने के लिए, तो हमें हमेशा इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम एनी टाइम कैमरा रो में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, अब आपको फिर जाना है फिल्टर में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैमरा रो फिल्टर का। अब इसका मैंने डे 1 में पूरा बताया था कैसे इसको अपडेट या डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे आना है, और अभी के लिए लाइट वाले पैनल को ऑफ करेंगे, क्योंकि हम कलर ग्रेडिंग करना सीख रहे हैं। देखिए, यदि आपको कलर ग्रेडिंग करना सीखना है तो आपको 3 पैनल्स को ध्यान से समझना है। एक है आपका कर्व, एक है कलर मिक्सचर, एंड तीसरा है कलर ग्रेडिंग। ओके, तो हम सबसे पहले कलर मिक्सचर को सीखेंगे। यदि हमें कलर मिक्सचर अच्छे से आता है तो हम इन दोनों को बड़े इजी वे पे सीख सकते हैं, राइट। तो कलर मिक्सचर में यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मिलता है ह्यू का, फिर मिलता है सेचुरेशन का, उसके बाद में मिलता है लुमिनेंस का, एंड उसके बाद में मिलता है ऑल। ऑल में क्या होता है कि तीनों पार्ट मिक्स होके आते हैं। तो हमें ये इस तरीके से इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो हमें हमेशा सिंगल सिंगल पार्ट में जाके हमें जो भी काम करना है वो हमें करना है। अब देखो, सबसे पहले समझ लो लुमिनेंस मतलब क्या होता है। तो आप सभी को लिखना है, लुमिनेंस मतलब होता है लाइट, यानी आप किसी भी कलर की लाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे इस पैनल में आपको काफी सारे कलर्स नजर आ रहे होंगे, जहाँ पे रेड, ऑरेंज, ओके, मेजेंटा है, ब्लू है। मान के चलते हैं कि इस इमेज में कुछ ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे है, ये ग्रीन वाला पार्ट है। यदि मेरे को इसका लाइट कम करना है, यानी उस कलर का लाइट कम करना है या फिर उस कलर का लाइट बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ग्रीन वाले पैनल में, जो कि येलो के एकदम नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जैसे ही ग्रीन वाले को माइनस करूंगा, आप देखोगे कि जहां जहां पे भी ग्रीन कलर था वहां पे माइनस हो चुका है।
वहीं मैं इसको प्लस करूँ तो जहां जहां पे भी ग्रीन कलर था वहां पे कलर की वैल्यू, ओ सॉरी, लाइट की वैल्यू बढ़ गई है। ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कलर लाइट की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। अब जैसे मैं ब्लू वाले पार्ट में जाऊंगा तो ब्लू को यदि मैं माइनस करूँ तो आप देखो यहाँ पे ना पीछे माउंटेन्स ब्लू कलर के थे। जहां पे मैंने जैसे ही इसको -100 किया आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा लाइट कम हो गया है। वहीं मैं इसको प्लस करूँ तो आप देखोगे कि लाइट बढ़ गया है। यदि समझ में आया है लुमिनेंस मतलब, तो टाइप यस, क्लियर। ठीक है। तो लुमिनेंस का सिंपल मतलब होता है लाइट। ओके। यस, थैंक यू। तो लुमिनेंस मतलब क्या? लाइट। अब यहाँ पे इसके बाद में हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हमें सेचुरेशन मिलता है। तो सेचुरेशन मतलब क्या होता है? आप किसी भी कलर के कलर की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे थे? लाइट के। बट यहाँ पे किसकी वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे? कलर की। ओके। मान के चलते हैं कि मेरे को ग्रीन कलर का जो कलर है वो कम करना है, यानी उसकी वैल्यू को कम करना है। मैं ग्रीन वाले पैनल में जाऊंगा और यहाँ पे इसको माइनस करूंगा, आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। यस, नो। वही मैं ब्लू को यदि, यानी ब्लू कलर को कम करना चाहता हूँ, मैं ब्लू चैनल में जाऊंगा, बूम। एक्वास को कम करना है, बूम। येलो को, बूम। यहाँ पे है ऑरेंज, बूम। पूरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। अरे यस, नो। एग्जाम्पल के लिए कोई और इमेज ले लेंगे हम जहाँ पे आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है, अभी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो ना, कुछ ऑरेंज पार्ट है, जो रोड वाला पार्ट है वो ऑरेंज कलर का है। तो हमें इसका कलर का वैल्यू कम करना है। हमें कहाँ पे जाना होगा? सभी को बताना है जल्दी से। हमें इसके कलर के वैल्यू को कम ज्यादा करना है। तो कहाँ पे जाएंगे हम? किस पैनल में? जल्दी से बताओ। परफेक्ट, परफेक्ट। कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? लूमिनेंस में नहीं जाएंगे सर। मैं बता रहा हूँ कि हमें कलर की वैल्यू को कम ज्यादा करना है, हम सेचुरेशन में जाएंगे। आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो? कुछ बताता हूँ तो नोट्स बनाना पड़ेंगे सर, आप भूल जाओगे इसे में। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। है ना, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि आपके नोट्स मैं ही बना दूं। तो आपको बनाना पड़ेंगे। तो हमें इसके कलर की वैल्यू को कम करना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कलर की वैल्यू को बड़ी इजी वे पे कम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ ब्लू कलर आ रहा है तो हम ब्लू में जाएंगे एंड बूम। अब वापस से यदि मेरे को कलर की वैल्यू को बढ़ाना है तो मैं इस तरीके से कलर की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। अब देखो मैंने ग्रीन ऑरेंज को किस तरीके से कर दिया है। तो काफी ज्यादा और हो गए, तो हमें इतना नहीं करना है, तो हम इसको डबल क्लिक करके डिफॉल्ट पे रख देते हैं। ठीक है। तो अभी तक मैंने सिखाया लुमिनेंस, फिर मैंने सिखाया सेचुरेशन, अब मैं आपको सिखाऊंगा ह्यू। देखो ह्यू मतलब क्या होता है? ह्यू का सिंपल मतलब होता है कलर्स। क्या मतलब होता है? कलर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे रेड चैनल है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, मेजेंटा है, पर्पल है। ओके। एक वाज है। यहाँ पे क्या होता है? आप किसी भी कलर के आसपास के कलर पे जा सकते हो। जैसे आप ग्रीन वाले चैनल पे जाओगे तो जब आप ग्रीन को माइनस करोगे, यानी इस तरफ लेके जाओगे, तो येलो हो जाएगा। कौन येलो हो जाएगा? ग्रीन। और आप प्लस करोगे तो वो एक्वास बन जाता है। वहीं ब्लू को आप यदि माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? शान टाइप हो जाता है। वहीं ऑरेंज को आप माइनस करोगे तो क्या हो जाता है? रेड बन जाता है। वहीं येलो को माइनस करोगे तो क्या बन जाता है? ऑरेंज बन जाता है। लेकिन इतना याद कौन रखेगा? दिक्कत वो होती है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस, मिनिमम 50 फोटोज के ऊपर। क्योंकि आपके सब कॉन्शियस में ये सारे कलर्स सेव हो जाएंगे, तो आपको खुद का दिमाग लगाना नहीं है। जैसे मेरे को अभी अपना दिमाग लगाना नहीं है, मेरे को क्या करना है कि ग्रीन को येलो करना है। तो मैं सिंपल जाऊंगा, बूम एंड क्लिक ओपन। अरे समझ में आया? यस, नो। तो क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 50 फोटोज को आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। तब जाके वो आपके दिमाग में लोड होगा, सेव हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ना ब्लू का कलर चेंज करना है, मेरे को ब्लू में जाना है, बूम एंड क्लिक ओके। वापस से यहाँ पे आया। मेरे को येलो को कम करना है, एक्वास को कम करना है, ग्रीन को कम करना है, येलो को कम करना है। ओके। मैंने फोटो को इस तरीके से एडिट किया। तीनों चीजें यदि समझ में आ गई हो तो टाइप 3 जल्दी से। अभी तक अपन ने सीखा ह्यू, सेचुरेशन एंड लुमिनेंस। क्लियर?
यदि आप लोगों में से किसी को यदि नहीं समझ में आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा क्लास में ध्यान नहीं है, या आप अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। जस्ट मैंने उनके बारे में इंट्रो दिया है। यू का मतलब होता है अनुराग, कलर्स होता है। यदि आप क्लास में ध्यान दे रहे होंगे ना, तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं आएगी। तो मैं आपको और बोल रहा हूँ सभी को कि भाई क्लास पे ध्यान दो, तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं एक ब्राइट का फोटो लेता हूँ। पहले हम लेते हैं एक ये वाला फोटो। ठीक है, हमारे पास में ये एक इमेज है। तो सबसे पहले इसका लाइट करेक्शन कर लेंगे हम, हल्का सा। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट करेक्शन किया, और इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करेंगे। और अभी हम सबसे पहले कहाँ पे चलेंगे, चैनल मिक्सचर से, या कलर मिक्सचर, चैनल मिक्सचर वही। इससे हम क्या करेंगे, एक कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए कि जितना भी ग्रीन वाला पार्ट है वो मेरे को येलो बनाना है। ये मैंने येलो बना दिया है, जो ग्रीन वाला पार्ट है। और हल्का सा ब्लू के ऊपर काम करना है, यानी ब्लू का कलर भी चेंज करना है। फिर मेरे को सेचुरेशन में आके येलो का कलर कम करना है। ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे मेरे को ओके करना है। तो इस तरीके से मैंने कलर ग्रेडिंग किया। किससे किया ये मैंने किया कलर मिक्सचर से। किससे किया? हम्म, अरे किससे किया? कलर मिक्सचर से किया। किससे किया? कलर मिक्सचर से, राइट? यस, नो? तो इस तरीके से आप कलर मिक्सचर से कर सकते हो। ओके, अब अपन समझते हैं कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट, कि कलर ग्रेडिंग मतलब क्या होता है। देखो, कलर ग्रेडिंग को सिंपल जब हमने डे वन में सीखा था, मिड टोन्स, हाइलाइट्स एंड शेडोज, यदि वो आपको आते हैं तो इसको समझाने की मेरे को नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि आप मिड टोन्स में कोई कलर देना चाहते हो, शेडोज में कोई कलर देना चाहते हो, या हाइलाइट्स में कोई पर्टिकुलर कलर देना चाहता हूँ। यदि एग्जाम्पल के लिए मेरे को इसके शेडोज में हल्का सा रेड कलर डालना है, तो आप देखो कि जहां जहां पे भी शेडोज था, वहां वहां पे रेड कलर आ गया, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अरे यस, नो? यदि मेरे को यहाँ पे ब्लू कलर देना है, तो आप देखो जहां जहां पर भी शेडोज थे वहां पे ब्लू कलर आ गया है। ओके जी। वहीं इसके हाईलाइट्स में मेरे को ऑरेंज कलर देना है, तो आप देखो जहां जहां पे भी इसके हाईलाइट्स है, वहां वहां पे मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है। क्लियर? डबल क्लिक करने पे डिफॉल्ट हो जाता है। वहीं मेरे को मिड टोन्स में ग्रीन कलर डालना था। अब देखो मिड टोन्स में मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। अभी इमेज खराब हो रहा है, लेकिन हम जस्ट सीख रहे हैं, राइट? तो मैंने मिड टोन्स में हल्का सा येलो डाल दिया, हाईलाइट्स में हल्का सा येलो डाल दिया, और इसके शेडोज में हल्का सा हमने ब्लू डाल दिया। अब यही फोटो पहले था और यही फोटो अभी है, हल्का सा एक चेंज आया है, जो कि हमने हल्का सा ही चेंज किया है वहां पे। ठीक है, तो दिस इज बिफोर एंड ये इसका आफ्टर। देखो जूम करके दिखाता हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड, क्लियर एवरीवन? आ गया समझ में? तो कलर ग्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पार्ट में, शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स, उसमें कोई भी कलर को ऐड कर सकते हो, उसका एक टोन दे सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं कर्व। अब देखो, कर्व को ध्यान से सीखना है। कर्व यदि समझ में नहीं आया तो कलर ग्रेडिंग कभी नहीं सीख पाओगे आप। तो मैं गया कर्व में। अब ये सबसे पहले वाले पार्ट को नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये डे वन में ही सिखा दिया था। तो इसमें सिंपल आप लाइट को एडजस्ट करते हो। बट हमें ये तीन चैनल्स को सीखना होता है, जहां पे रेड होता है, ग्रीन होता है एंड ब्लू होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे रेड में। तो हमें रेड चैनल में जाना है। अब देखो रेड चैनल में क्या होता है कि ये जो लाइन होती है, ये कर्व वाली लाइन, यदि आप इसको ऊपर करोगे तो आपकी इमेज में आप रेड टोन को बढ़ा रहे होंगे, एंड माइनस करोगे तो आप श्यान टोन को बढ़ा रहे होंगे। क्लियर एवरीवन? एग्जाम्पल के लिए, मिड टोन्स के ऊपर मैंने एक लोक लगाया, तो यहाँ पे मैंने मिड टोन्स के ऊपर माउस से एक लोक लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है कि इसके हाइलाइट्स में श्यान कलर डालना है। तो हाइलाइट्स कहाँ पे है? सबसे ऊपर। तो श्यान कलर यदि डालना है तो मेरे को नीचे की तरफ एंकर पॉइंट को लेके जाना पड़ेगा। अब देखो आपकी जहां जहां पे भी हाइलाइट्स था, वहां वहां पे श्यान कलर आ गया है।
बट मेरे को रेड कलर डालना है कहाँ पे, इसके शेडोज में। कहाँ पे है शेडोज, ये वाला पार्ट। इसको यदि मैं ऊपर करूंगा तो रेड आएगा, अरे आया रेड। हाई इसके जो शेडोज है उसमें आया रेड। अभी तक मैंने मिड टोन्स में कोई काम नहीं किया है, तो मिड टोन को मैंने लॉक लगा के रखा है। तो अभी के लिए इसको हल्का सा नीचे लेके आते हैं और इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं। तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। यदि मेरे को इसके मिड टोन्स में रेड कलर डालना होता तो मैं यहाँ से इसको ऊपर करता, तो इसके मिड टोन्स में भी मैं रेड कलर डाल सकता था। तो इस तरीके से आपको कर्व को यूज करना है। एंड हमने अभी तक रेड वाला चैनल सीखा। यदि सभी को समझ में आया हो तो टाइप यस जल्दी से। अब हम सीखने वाले हैं, एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा। यदि आपको मेरी क्लास बोरिंग लगती है, यदि आपको ये लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास से जा सकते हो। ओके जी। क्योंकि हमारा सिंपल मतलब है, हमें लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखाना है, हम टाइम पास नहीं करते मेरे भाई। तो यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे बेसिक चल रहा है, तो हमें भी मालूम है बेसिक चल रहा है, लेकिन मैंने डे वन में बोला था पेशेंस रखना होता है। यदि आप लोगों में पेशेंस की कमी है तो आप इस क्लास से जा सकते हो, मेरे को आप लोगों की कोई नीड नहीं है। क्लियर, डन, कोई दिक्कत शायद अब नहीं होगी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक में दिक्कत होता है, और एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको भी बेसिक नहीं आता है, बस आप हवा में बातें करते हो। ओके, क्योंकि आपको यदि बेसिक आता तो आप मेरे पास में वापस नहीं आते। देवेंद्र, आप डे वन और डे टू में कहाँ थे, तो आप डे थ्री में मेरे से ये बात बता रहे हो। ओके, ओके जी, चलिए। तो अभी हम थे कर्व पे, राइट। तो अभी हमने रेड वाला पार्ट समझा। अब हम समझेंगे ग्रीन वाला पार्ट। तो अभी के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे इस जो लेक लाइन होता है, एंकर पॉइंट होता है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। तो जैसा था वैसा ही अपन ने बना दिया। अब अपन चलेंगे ग्रीन वाले पार्ट। तो ये ग्रीन वाले पार्ट में आया। अब देखो ग्रीन वाले पार्ट में भी क्या होगा कि हम जब इसको नीचे करेंगे तो मेजेंटा कलर आएगा, एंड ऊपर करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, कौन सा आएगा, ग्रीन कलर आएगा। कौन सा आएगा, ग्रीन कलर। जो एग्जाम्पल ये है, तो मैंने क्या किया, मिड टोन्स में एक लॉक लगाया, ये लगा दिया। और मेरे को इसके शेडोज में हल्का सा ग्रीन चाहिए था, तो मैंने इसको ऊपर किया। देखो जहां जहां पर भी शेडोज थे वहां वहां पे ग्रीन आया है। ओके, अब मैंने इसको नीचे किया और यहाँ से हाइलाइट्स को नीचे किया, तो क्या आ गया है, मेजेंटा आ गया है। कहाँ पे आ गया है, इसके हाइलाइट्स में। क्लियर। तो इस तरीके से ग्रीन वाले चैनल पे हमें काम करना होता है। तो ग्रीन का सिंपल मतलब होता है कि ग्रीन को ऊपर करोगे तो ग्रीन आएगा, एंड नीचे करोगे तो मेजेंटा आएगा, और ये सभी चीजें आपको लिखना है। अब हम चलेंगे ब्लू वाले चैनल में। तो ब्लू वाले चैनल में हम जब ब्लू को ऊपर करेंगे, यानी इस जो कर्व लाइन होती है इसको ऊपर करेंगे तो ब्लू आएगा, नीचे करेंगे तो येलो आएगा। अब मेरे को इसके हाइलाइट्स में हल्का सा येलो कलर देना है, तो यहाँ पे मैंने मिड टोन्स में एक लोग लगाया और इसको हाइलाइट्स को नीचे किया। अब देखो जहां जहां पर भी हाइलाइट्स है वहां पे येलो कलर आ गया है। मेरे को इसके शेडोज में ब्लू कलर देना है, तो हल्का सा यहाँ पे मैंने ब्लू कलर भी दे दिया है। देखो ये है इसका बिफोर एंड ये है आफ्टर, और ये मैंने कलर ग्रेडिंग की है ओनली कर्व से। क्लियर। तो क्या होगा कि आप ब्लू चैनल में जाते हो तो ब्लू को ऊपर करोगे तो कौन सा आएगा, ब्लू, एंड नीचे करोगे तो क्या आएगा, येलो। सभी को क्लियर है, टाइप यस। तो इस तरीके से कर्व के तीनों चैनल्स काम करते हैं। ओके, अब हम इस पे लाइव काम करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमने तीनों चीजें सीख ली, बट अब इसको हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ताकि सभी को समझ में आए। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आए। अब सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि इमेज काफी अच्छा है, तो यहाँ पे अपन आए लासो टूल पे। और यहाँ पे मैंने इतना एरिया लिया क्योंकि इस एरिया में हमें कुछ डालना है, जैसे हमें डालना है ट्री वगैरह। तो यहाँ पे मैंने ट्री डाल दिया एंड जनरेट। ठीक है, तो हमारे पास में तीन ऑप्शंस है।
तो ये वाला अच्छा लग रहा है, तो हम इसके साथ में जा सकते हैं। यदि आपको जैसा था वैसे ही चाहिए तो वैसा भी रख सकते हो। बट अभी हम एआई का भी यूज कर रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि सभी को समझ में भी आता है कि हम एआई से क्या कर सकते हैं, क्या है ना। तो इसीलिए एआई भी बताता रहता हूँ मैं। तो हमारे पास में 3 पार्ट है। तो ये वाला हम रख लेते हैं, ठीक है, ये वाला अच्छा है। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे ना एक लाइट चाहिए यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अभी ये मैं लाइब्रेरीज में जा रहा हूँ, बट ये लाइट आपको आज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आना है और इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको स्क्रीन करना है और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे एक लाइट आ गई है। बट ये लाइट ना मैच नहीं हो रही है, क्योंकि इसका लाइट का जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, कौन सा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो क्या करो आप, इसको सिंपल ना यहाँ पे कैमरा रो में भी जाके कर सकते हो। आपको इसको ग्रीन बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ग्रीन बन गई है, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो लाइट है वो काफी ज्यादा वैल्यू ज्यादा है उसकी लाइट की। तो इसकी लाइट की वैल्यू को यदि हमें कम करना है तो हमें सिंपल जाना है फिल्टर में, हमें जाना है ब्लर में, और हमें जाना है गौशियन ब्लर में। अब गौशियन ब्लर की जितनी वैल्यू आप बढ़ाओगे उतना इसका लाइट कम होगा, ये लाइट सॉफ्ट होगा। तो अभी मैंने जैसे ही इसको ना 516 किया था तो काफी ज्यादा हो गया है। तो हल्का सा इसको हमने लिया 167 एंड क्लिक ओके। तो अभी लाइट एकदम परफेक्ट लग रहा है। हल्का सा इसको और बड़ा करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके। अब यही इमेज पहले था कुछ ऐसे एंड अभी है ऐसे। अब हम ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे सीजी। यानी इसके ऊपर हम अभी क्या करने वाले हैं, कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, और इसको लेके चलेंगे कैमरा रो में। अब मेरे को ना इस इमेज में क्या टोन देना है ये मेरे को पहले से मालूम है। बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें क्या टोन देना है? भाई इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिसर्च। तो आपको इंस्टा पे जाना है, लोगों की पोस्ट देखना है। आपको गूगल पे जाना है, लोगों को काम देखना है, ठीक है। तो वहां से आपका दिमाग एक्टिव होगा, तो जितना ज्यादा आप चीजें देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छा काम कर सकते हो। सिंपल ऐसा है। तो मैं डेली काफी सारा काम देखता हूँ। तो आपको लोगों का काम देखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में डेटा आने वाला है सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को ना इसको सिनेमेटिक टोन देना है। अभी देखो सिनेमेटिक टोन में एक रूल होता है, यदि आप लिख लोगे तो अच्छा होगा, कि जब भी आप कोई सिनेमेटिक टोन देना चाहते हो तो उसमें 2 काम सबसे पहले करना है। एक जो बैकग्राउंड होता है उसमें जितने भी कलर्स होते हैं उन सभी की वैल्यू को कम करना है। और सेकेंड, आपको बैकग्राउंड को डार्क करना होता है। फर्स्ट क्या कि सेचुरेशन कम करो, सेकेंड क्या कि उसको डार्क करो। ये 2 रूल को आपको फॉलो करना है। तीसरा रूल होता है कि आपको हल्का सा नॉइज देना होता है। यदि आप इमेज में नॉइज दे रहे हो तो वो सिनेमेटिक टाइप का इमेज बन जाता है। खैर, सबसे पहला रूल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैं आया सेचुरेशन में, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है तो मैंने ग्रीन का लाइट कम किया। वो लाइट नहीं, कलर, ओके। तो लुमिनेंस में तो कलर कम किया। एंड ऑरेंज का भी हल्का सा मैंने यहाँ पे कलर कम किया। और इन दोनों को मैंने हल्का सा डार्क कर दिया है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, तो हल्का सा मैंने डार्क किया है। एंड अभी के लिए इसको यहाँ पे बंद किया है, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। यदि आपको लगता है तो इसका ब्लू का कलर भी आप यहाँ से कम करके इसको हल्का सा डार्क कर सकते हो, कुछ ऐसे। अब मैं आया कर्व में, मैं आया इसके ब्लू चैनल में। मेरे को क्या करना है कि इसके शेडोज में ब्लू कलर देना है। तो जल्दी से बताओ कहाँ से दूंगा मैं, सबको बताना है जल्दी से, कहाँ पे दूंगा मैं, कहाँ से दूंगा। मेरे को इसके शेडोज में ब्लू टोन देना है, ब्लू 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 ब्लू, जल्दी बताओ। परफेक्ट। तो यहाँ पे आया, ओके सॉरी। अब मैंने लॉक लगा दिया मिड टोन्स में, ठीक है। और हल्का सा ब्लू को मैंने उठा दिया, ज्यादा नहीं उठा रहा हूँ, हल्का सा। देखो ये है बिफोर और ये है आफ्टर, हल्का सा ब्लू टोन आ गया। अब मेरे को हाईलाइट, मतलब हाईलाइट्स में येलो देना है। तो हाईलाइट जहाँ जहाँ पर भी होगी वहां वहां पे येलो आ जाएगा, लाइक दिस। डन। अब मैंने क्या बोला था कि नॉइज आपको डालना है, तो फोटो को जूम कर रहा हूं मैं। और आपको जाना है इफेक्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ग्रेन का। ग्रेन का मतलब होता है नॉइज। अब इसको जितना प्लस करोगे आपकी इमेज में नॉइज बढ़ेगा। तो अपन को इतना नहीं देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 31।
आप यहाँ पे इनका साइज और राउंडनेस वगैरह को चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है तो आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हो, बट अभी के लिए 31 इज परफेक्ट एंड बूम। ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर। अब एक काम और करना है कि हमें कलर ग्रेडिंग में जाना है, और यहाँ से मिड टोन्स में मेरे को येलो टोन देना है हल्का सा, और इसके शेडोज में और हल्का सा ब्लू टोन देना है। ठीक है, तो अभी तक हमारा इमेज इस तरीके से हमने कलर ग्रेडिंग किया है, आप सामने आपके जितना भी मैंने काम किया है। ओके, तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। समझ में आया या नहीं आया? यस नो? अब एक और काम करेंगे, हम एक फोकस ऐड करेंगे यहाँ पे। फोकस, हमें एक फोकस बनाना है। यदि हमें इमेज को अच्छा बनाना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा इमेज में, कि जहां जहां पर भी सब्जेक्ट है वहां वहां पे फोकस हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें जाना है यहाँ पे कलर लुकअप में, और यहाँ से लेंगे हम फोगी नाइट वाला एक प्रीसेट। ठीक है, और ये प्रीसेट मैंने अप्लाई किया। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको लुकअप बताया, अब ऐसा नहीं कि आपको हर एक इमेज पे अप्लाई करना है। कुछ कुछ इमेजेस पे ये लुकअप अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे मेरे को एक फोकस बनाना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश। ओके, और इसको बड़ा कर देंगे, हार्डनेस 0 होनी चाहिए। और यहाँ से लाइट आ रही है, तो इस तरीके से हम एक फोकस बना देंगे, लाइक दिस। तो ये बन गया फोकस, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर? अब क्या करेंगे, तीसरा काम। अब यहाँ पे एक और लुकअप लेंगे, और यहाँ से कोई एक कलर लुकअप और डाल देंगे। तो मैंने ये वाला कलर लुकअप लिया, इसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल्म स्ट्रोक करके, और इसका हल्का सा मैंने ओपेसिटी कम कर दिया। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा देना है इसको। ओके, अभी देखिए इन दोनों कलर लुकअप को हम ग्रुप कर रहे हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं कलर। तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर, और पूरा का पूरा फोटो बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा लगा इमेज? एक इफेक्ट और बताता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई करना है। ठीक है, क्या करना है? ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई करना है। इमेज को पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ग्रुप करना है, ग्रुप नहीं मर्ज करना है। और यहाँ पे नाम दे देंगे इफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है सिंपल फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर में, और यहाँ से हम गॉसियन ब्लर की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे गॉसियन ब्लर की वैल्यू दे दी है समथिंग 84 एंड क्लिक ओके। अब हमें मास्किंग के ऊपर क्लिक करना है, ब्रश लेना है। अब जहां जहां पर भी सब्जेक्ट है वहां वहां पे हमें मास्किंग से सब्जेक्ट पे जो इफेक्ट आ रहा था वो हटा देना है। अभी देखिए आप, हमारा फोटो ओवरऑल सिनेमेटिक टाइप बन गया है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। यदि हम यहाँ पे टाइटल्स को यूज करें तो हमारा इमेज और भी अच्छा बन जाएगा, बट अभी के लिए टाइटल्स को यूज नहीं कर रहे हम लोग, वो बात अलग है। तो आपके सामने है पूरा का पूरा आउटपुट, और शायद आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अब यहाँ पे हम जैसे कोई टाइटल ऐड करना चाहे तो वो आपके ऊपर है, वो आप कर सकते हो। जैसे मैं लव कोट्स को यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, कितने लोगों को इमेज अच्छा लगा जल्दी से बताओ। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल्स ऐसे ही नॉर्मली डाल दिया है। ओके, ठीक है। तो यदि आप टाइटल्स को यूज करोगे तो आपका इमेज और अच्छा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक टाइटल डाल सकते हैं। थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं। अभी मैं एक इमेज और लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, बड़ा बेसिक सा इमेज है, शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, बट अभी हम इसको सिनेमेटिक बनाने वाले हैं। सेम टेक्निक यूज करूंगा, बट कुछ इफेक्ट यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। ठीक है, कुछ इफेक्ट मैं यहाँ पे चेंज करूंगा।
अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लासो टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इतना एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है। एंड कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा पार्क एंड जनरेट, क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। तो अपन इतना यहाँ पे पार्क वार्क जनरेट करवाते हैं कुछ। तो तीन ऑप्शन है, तो ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी अच्छा है, तो एक और अपन देख लेंगे यहाँ पे कोई और अच्छा निकलता है क्या। चलिए ये भी बहुत अच्छा है। तो अपने पास में तीन है, तो अपन ले लेंगे ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई किया सबसे पहले। अब हमें सबसे पहले तो रीटचिंग वगैरह करना है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि बार बार वो चीज़ को सीखने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि डे डे टू में हमने सीख लिया था। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइट भी डाल सकते हैं, लाइट को अभी भी डाल सकते हैं, लाइट को बाद में भी डाल सकते हैं, तो बाद में ही डाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे को इस पे फिर से सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में सिनेमेटिक टाइप का ही कलर ग्रेडिंग चलता है। अब पर इसमें कुछ नया करेंगे हम लोग। मेरे को क्या करना है कि ग्रीन को येलो बनाना है सबसे पहले। ठीक है, ग्रीन को येलो बनाना है। एंड एक्वास को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि एक्वास उतना अच्छा लग नहीं रहा है। प्लस इनका सेचुरेशन कम करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सेचुरेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरे को ना बैकग्राउंड को, जो बैकग्राउंड है ना उसको डार्क करना है। एक क्लिक में हम करने वाले हैं ये काम। हम सीधा जाएंगे मास्किंग के ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे गया। और यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक, मैंने कुछ भी नहीं किया। और एक्सपोजर को यहाँ से कम कर देना है। और ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क हो गया है। ठीक है। हल्का सा कंट्रास्ट कम ज्यादा आपको जो भी लगता है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके हम इस तरीके से, हमने क्या किया कि बैकग्राउंड को डार्क कर दिया है। क्लियर एवरीवन, टाइप यस। तो एक बार आपको लाइव आपको करके देखना है। ठीक है, यस सभी को आ गया है। अब यहाँ पे मैं गया कर्व में, मेरे को वापस से ब्लू टोन देना है, तो मैं ब्लू टोन पे गया, मिड टोन्स में एक लॉक लगाया और यहाँ पे ब्लू टोन डाल दिया है। तो देखो आप, जहां जहां पर भी शेडोज थे वहां पे ब्लू टोन आ गया है। ठीक है। और इस पे अपन हल्का सा रेड टोन डाल देते हैं। ठीक है, हल्का सा डाल दिया। और नॉइज मैंने बताया था, नॉइज देना है आपको, तो मैंने यहाँ पे नॉइज भी दे दिया है हल्का सा। यहाँ पे आया कलर में, और हल्का सा मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को ऑरेंज टोन देना है ओवरऑल इमेज पे। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अभी जस्ट हमने कुछ काम और भी करने। अब मैं यहाँ पे आया डिटेल में, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है शार्पनिंग का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज के ऊपर शार्पनिंग ऐड कर सकते हो। तो शार्पनिंग ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आओ और इसका नंबर एक दो आप। ठीक है। अब एक देने के बाद में नीचे ना मास्किंग ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको नंबर देना है 85 का, 85 का, ये हमेशा 85 ही रखना है। फिर आप इसको शार्पनिंग को यहाँ से आप प्लस कर सकते हो, आपको जितना भी शार्पनिंग करना है इमेज के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं करना है, तो मैंने 33 दिया है। और हल्का सा इसमें नॉइज और भी बढ़ा दिया है, तो 31 32 के समथिंग। और यहाँ पे मैंने क्लिक ओके। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे ना एक ऊपर की तरफ एक लाइट डालना है इधर, हल्का सा लाइट, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, एकदम हल्का सा। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने एक लाइट डाला ऊपर की तरफ एंड क्लिक ओके। देखो दिखने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमें क्या करना है, इसका सेचुरेशन कम करना है। तो मैं कैमरा रो में आया और इसका मैंने यहाँ से सेचुरेशन कम कर दिया है। ज़्यादा कम नहीं करूँगा, एकदम हल्का सा। हो गया है, क्लियर।
अब मेरे को इसमें कुछ इफेक्ट डालना है, तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहा हूं मैं, और मैं गया यहाँ पे, मेरे को एक ग्लो इफेक्ट डालना है हल्का सा, कैमरा रो में गया। यहाँ पे जाके आपको इसकी क्लियरिटी को एकदम कम कर देना है एंड क्लिक ओके। क्या किया मैंने, मैं गया कैमरा रो में, और इसका जो क्लियरिटी वाला पार्ट होता है इसको आपको कम कर देना है, क्लिक ओके। और इसका नाम दे देना इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट। ठीक है, ग्लो इफेक्ट। सॉरी, इफेक्ट का स्पेलिंग ही गलत कर दिया अपन ने, अभी ठीक है। एंड ऑल्ट से होल्ड करके मास्किंग, बी से लेंगे ब्रश, एंड जहां जहां पे भी आपको ये इफेक्ट डालना है वहां वहां पे आपको पेंट करना है। तो इससे क्या होगा, आजकल जो ट्रेंडिंग में इफेक्ट चल रहा है आप उस तरीके का ग्लो यहाँ पे डाल सकते हो। तो अपन ने ये भी हल्का सा यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं वापस से आया, यहाँ पे मैंने कलर लुकअप लिया, और यहाँ से मैंने ये फोगी नाइट वाला वापस से प्रीसेट उठाया, और इस तरीके से इस पे मास्किंग कर दिया है हल्का सा। तो ये बिफोर एंड आफ्टर हल्का सा एकदम किया है मैंने। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक अपन ने क्या किया है, कलर ग्रेडिंग, तो ये बिफोर एंड ये आफ्टर। अब इस पे एक और काम यदि आप कर दो तो ये इमेज बहुत अच्छा बन जाएगा। क्या काम, इस पे आपको टाइटल्स डालना है। तो मेरे पास में कुछ टाइटल्स मैंने पहले से बना के रखे हैं। अब हमारी क्लास में हम टाइटल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे आज, क्योंकि ये मेरी क्लास का अभी का सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक टाइटल का प्रीसेट डाल दिया है, और ये वाला टाइटल उठाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, अभी आप देखो कि हमारा इमेज पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अरे यस नो, हल्का सा अपन यहाँ पे भी इसको डार्क कर देते, ताकि हमारा टाइटल अच्छे से दिखे। ओके, तो इस तरीके से आप टाइटल्स को ऐड करके अपने इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हो। एंड ये है हमारा बिफोर, एंड ये है आफ्टर। क्लियर सभी को? कैसा लगा इमेज, जल्दी से बताओ। यस, ठीक है। तो आप इस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो अपने पास में एक और इमेज है, और इसका सबसे पहले अपन लाइट करेक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी पिंपल्स वगैरह इनको निकालना है, बट अभी के लिए अपन नहीं निकालेंगे। अब आप चाहो तो इसमें एआई का यूज कर सकते हो यहाँ पे, आपको लगता है तो। और नहीं चाहते तो वो फिर आपका चॉइस है कि आपको करना है कि नहीं करना है। ओके, जैसे मैं इतना यहाँ पे करूँ, सिलेक्शन बनाऊँ, और यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट डाल दूँ, तो इतने एरिया में हम जो ब्लैंक एरिया है उस पर कुछ डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो वो आपका है चॉइस। ठीक है, तो वो आपको यदि लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मत डालो। जैसे अभी अपन ने कुछ यहाँ पे डाल दिया है।
ओके, तो यहाँ पे पीछे ट्री आ गई है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक, आपको लगता है नहीं अच्छा लग रहा है तो डिलीट कर दो। ठीक, इसके बाद में ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई किया मैंने, राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर भी मैं कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ, तो इसका नाम दे दिया CG, एंड सिंपल चले गए हम कैमरा रो के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो भी हाईलाइट वाला पार्ट उस पे येलो टोन देना है, तो मैं ये ब्लू में लोक लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है आपको बताना है, इसमें मेरे को येलो टोन देना है, जहाँ पे भी हाईलाइट्स है वहां पे येलो टोन देना है, तो जल्दी से बताओ अभी मैं क्या करूंगा। सबको बताना है जल्दी से, क्या करना है अपने को अब। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हाइलाइट्स को हल्का सा नीचे करेंगे जिससे कि येलो टोन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे। अब आपको क्या काम करना है वो यहाँ पे आपको करना है, राइट। जैसे मैंने इसको हल्का सा येलो बना दिया, मैं यहाँ पे गया और मैंने नॉइज डाल दिया। यदि मेरे को लगता है कि मेरे को कर्व में जो है ब्लू टोन देना है इसके शेडोज में, तो मैंने ब्लू टोन दे दिया, ज़्यादा नहीं हल्का सा दे रहा हूँ। ठीक, पूरा इमेज को मेरे को वार्म टोन देना है तो मैंने हल्का सा वार्म कर दिया, राइट। यदि आपको लगता है कि बैकग्राउंड को मेरे को डार्क करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हो, या फिर आप बैकग्राउंड में कोई भी टोन भी दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको देना है इस तरीके से। फिर अभी के लिए ओके, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अब इसके बाद में इसकी स्किन को हल्का सा गोरा करना है, तो लुमिनेंस में जाके येलो येलो ये अपना ऑरेंज को बढ़ाना है, क्योंकि ऑरेंज एंड येलो जो होता है वो स्किन का टोन होता है, यानी स्किन का कलर होता है। ठीक है, कौन कौन सा आता है स्किन में, एक तो आता है रेड भी आता है हल्का फुल्का, ऑरेंज भी आता है और येलो भी आता है। तो अभी के लिए येलो ऑरेंज पे काम कर रहा है ये, तो येलो अपन ने ऑरेंज बढ़ा दिया है। ठीक, अब यहाँ पे आया और इसका ब्लू मैंने हल्का सा कम किया, और ब्लू को मैंने हल्का सा शान कर दिया है, तो ये भी दिखने में अच्छा ही लग रहा है, एंड क्लिक ओके। अब मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl J। अब मैं गया यहाँ पे फिल्टर, ब्लर एंड गौशियन ब्लर, और इसको मैंने ब्लर किया और यहाँ पे मैंने दे दिया फोकस, फ्लो आपको 100 ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक ब्लर टोन वो दिया है, ब्लर क्या दिया है, एक इफेक्ट दिया है, तो बिफोर एंड आफ्टर। अब ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई वापस से दबाया, कैमरा रो में गया मैं, और यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, हल्का सा क्लियरिटी को कम करना है। ओके, और आप जो है टेक्सचर्स को भी कम करके देख सकते हो, क्लिक ओके। और वापस से मास्किंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फेस से हटा देंगे। फिर यहाँ पे आया मैं, और मैंने एक कलर लुकअप डाल दिया। अब आपको कौन सा कलर लुकअप डालना है, जैसे ये वाला भी मेरे को अच्छा लग रहा है, राइट, बट ये इतना नहीं रखना है, इसका हल्का सा नंबर कम कर देंगे। ठीक, अब आपको अपने हिसाब से डालना रहता है कि कौन सा चाहिए आपको कलर लुकअप, और हल्का सा इस पे एक फोकस डाल देते हैं। उसका भी ओपेसिटी हल्का सा कम। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है जिससे कि आपका इमेज इमेज जो रहेगा वो एकदम चेंज हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या करें हम, हमें यहाँ पे टाइटल्स देना है। काफी सारे लोगों को मालूम है क्या देना है, क्योंकि टाइटल्स यदि दे दिए ना तो आपका इमेज पूरा चेंज हो जाता है। एक खराब इमेज भी टाइटल से अच्छा बनता है, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे टाइटल्स।
तो यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, डेस्टिनी, और इसी को यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे यदि एक लाइट वाला इफेक्ट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। और लाइट वाला इफेक्ट तो आप हर इमेज में भी डाल सकते हो, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, अब यही काम आप ह्यू एंड सेचुरेशन से कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, ह्यू एंड सेचुरेशन लो, इसको इस बटन के ऊपर क्लिपिंग मास्क करो और हल्का सा सेचुरेशन कम करो, जिससे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसका ब्लू अपन यहाँ पे येलो या ब्लू जो भी कलर आपको देना है वो यहाँ से आप दे सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे हल्का सा एक लाइट इफेक्ट भी डाल दिया है। ठीक है। अब इस इमेज पे अपन ने जो है रे टचिंग नहीं किया है, तो उस वजह से उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो ये इमेज है पहले का बिफोर एंड ये है आफ्टर, और हमने इस तरीके से कलर ग्रेडिंग किया है। एंड आज अपन ने 3 इमेजेस के ऊपर प्रैक्टिस किया है, मैंने आपको करके दिखाया है। अब एक टास्क दे रहा हूँ, यदि आप ये टास्क कंप्लीट करते हो तो आप काफ़ी जल्दी कलर ग्रेडिंग सीख सकते हो। लेकिन मेरे को मालूम है कि जो टास्क दूंगा वो 3-4 लोग करेंगे, क्योंकि बाकी सारे तो मजे लेने आते हैं। ओके, मजे नहीं, टाइम नहीं होता उनके पास में। कितने लोग करने वाले? 50 इमेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करना है कलर ग्रेडिंग की। टाइप मी, जो करने वाले सीरियसली, जिसने फाइनल सोचा है कि अपन तो करेंगे। हम्म। करो तो अच्छी बात है भाई, अब नहीं करो तो वो आपकी वो है ना, ऑप्शन। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ आपको, डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, यदि आप करोगे तो बहुत जल्दी काफी सारी चीजें सीख जाएगी, सीख जाएंगे। ओके महेश, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम सीखने वाले हैं बेच प्रोसेसिंग। बेच प्रोसेसिंग से हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लिक में 50, 100, 1000, 2000, 3000 फोटो पे लाइट करेक्शन, रीटचिंग, जो भी तुमको करना है वो सारा कर सकते हो। ठीक है, बेच प्रोसेसिंग से। आप आप सभी को सीखना होगा शायद बेच प्रोसेसिंग। यदि सीखना है तो थोड़ा सा मेरे को बताओ कि यस हमें सीखना है, या कौन कौन सीखना चाहता है। चलिए, सभी को सीखना है। ओके ओके। अरे ठीक है ठीक है। हरीश, यस प्रॉब्लम है आपको लैंग्वेज का। भाई मेरे को, हमारा ना लैंग्वेज हिंदी ही है यार, हम तमिल में तेलुगु में नहीं पहुंच समझा सकते, राइट। तो मेरे को किसी ने एक वो भी रिव्यू भी दिया था कि हम हिंदी में सिखाते हैं, तो हिंदी आता है तो हिंदी में ही सिखाएंगे, क्योंकि हम तेलुगु लैंग्वेज नहीं आता है मेरे को, तो मैं क्लियर मेंशन करता हूँ कि हिंदी में सिखाते हैं हम लोग। बट यस, आपने ध्यान नहीं रखा होगा हरीश, और आप हमारी हरीश नहीं है, आपका कुछ और नाम है, बट वो मेरे को आधा ही दिख रहा है, तो इसलिए मैंने हरीश पढ़ा है उसको। चलिए। क्या नाम है भाई? हरनेक सिंह। चलो, अब अपन स्क्रीन शेयर करते हैं यहाँ पे। और अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो, जो बेच प्रोसेसिंग होता है उसका 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप जहाँ पे आपको लाइट करेक्शन, अच्छा लिखना है आप सभी को, 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लाइट करेक्शन का होता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो रीटचिंग का स्टेप होता है। एंड थर्ड जो स्टेप होता है, ठीक है, जो तीसरे नंबर वाला, वो होता है कलर ग्रेडिंग का। फर्स्ट क्या, कलर लाइट इन्हांसमेंट हो गया, या कलर इन्हांसमेंट, अलग सा जो भी करना है। सेकंड क्या होता है, रीटचिंग होता है। थर्ड क्या होता है, फाइनल आउटपुट, उसका कलर ग्रेडिंग करके उसको फाइनल करना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेच प्रोसेसिंग, सबसे पहले बेच प्रोसेसिंग के लिए
जितने भी इमेजेस पे आप बेच प्रोसेसिंग करना चाहते हो उन सभी को उठा के फेंकना है फोटोशॉप के अंदर। क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्या करना है? उठा के फेंकना है। किधर फेंकना है? फोटोशॉप के अंदर। वो चाहे जेपीजी फोटो हो या रो फोटो है, सभी को उठा के फेंक देना है फोटोशॉप के अंदर। क्लियर? चलो, तो मैं उठा के अभी फेंकने वाला हूँ सर। अरे तो भाई वही तो बता रहा हूँ, उठा के फेंकना है। उठा के फेंकना नहीं समझते हो क्या? को सिलेक्ट करना है सभी को कंट्रोल ए से, और उठाना है, सिलेक्ट करके फोटोशॉप के अंदर छोड़ना है। तो सारे जो फोटोज है ना वो आपके कैमरा रो में ओपन हो जाएंगे। कहाँ पे ओपन हो जाएंगे? कैमरा रो में ओपन हो जाएंगे। देखिए अभी सिखाने के लिए मैंने 5 फोटोज को लिया है यहाँ पे, बट आपके पास में यदि 5,000 फोटो है या 500 रुपये, 500 फोटोज है या 5 लाख फोटो है, उनको सेम प्रोसेस के साथ में आपको ओपन करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें किसी एक इमेज के ऊपर लाइट करेक्शन करना है, उस सेट के इमेज के ऊपर, यानी उस लोकेशन की इमेज के ऊपर। तो जैसे मेरे पास में 5 फोटोज है, सेम लोकेशन के है, सेम लाइट टोन के है, तो मैंने ये वाले जो सबसे पहले वाला इमेज है इसके ऊपर यदि मैं लाइट करेक्शन करूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने लाइट करेक्शन किया है यहाँ पे इसका हल्का सा। ठीक है, तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, तो यहाँ पे अपन ने इसका लाइट करेक्शन कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो भी मैंने काम किया है, ये जितनी भी मैंने सेटिंग्स की है ये वाली, इन सभी को मेरे को जितनी भी नीचे की इमेजेस है उन सभी के ऊपर अप्लाई करना है। हमें क्या करना है? शिफ्ट की को होल्ड करना है। किसको होल्ड करना है? शिफ्ट की को। किसको होल्ड करना है? शिफ्ट की को होल्ड करना है। एंड जितने भी फोटोज है उन सभी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है माउस से। क्या करेंगे भाई? एक इमेज पे सबसे पहले लाइट करेक्शन करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और सारे फोटोज को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑल्ट प्लस एस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? ऑल्ट प्लस एस। क्या दबाएंगे? ऑल्ट प्लस एस। क्या दबाएंगे? ऑल्ट प्लस एस एंड क्लिक ओके। तो आप देखो कि मेरे सारे फोटोज के ऊपर एक क्लिक में लाइट करेक्शन हो गया है एंड आपके सामने आउटपुट है। अरे यस नो? अरे समझ में आया या नहीं आया? यस नो? थैंक यू। अब क्या करें भाई? अब ये काम करना है कि इनको हल्का सा ना सेव भी करना है, हल्का से ऐसे मतलब इनको सेव करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करने का, राइट क्लिक करने का एंड सेव इमेज के ऊपर क्लिक करने का, और उसके बाद में फिर से सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हो आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो राइट क्लिक करो, सबसे पहले कंट्रोल ए, राइट क्लिक, सेव इमेज एंड सेव इमेज, एंड सेव इमेज के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फोल्डर वाला, तो इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर सिलेक्ट करना है और आपकी जहां पर भी आपने फोल्डर बनाया है वहां पे आना है और एक फोल्डर बनाना है सीसी का, क्योंकि हमने इसका क्या किया है? कलर करेक्शन किया है। तो सीसी के नाम से एक फोल्डर बनाया है एंड सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो क्वालिटी होता है वो 12 का होना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, वो 8 का रहता है, तो आपको इसको 12 पे इंक्रीज करना है। 12 से 13 का नहीं कर सकते क्योंकि 12 तक ही सीमित है ये। तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई 12 तक ही, अब 13 किधर से कर रहे हो? तो 12 ही करने का एंड सेव के ऊपर क्लिक करने का। एंड अभी आपके फोटो सेव होना स्टार्ट हो गए, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये प्रोसेस हो जाए इसके बाद में आपको डन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से। जैसे ही डन किया, अपना काम हो गया। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, अब जो बोलूंगा वो सुनो। अब आपको क्या करना है? स्क्रीन फाइनर को ओपन करना है अपने कंप्यूटर से। अब स्क्रीन फाइनर मैंने कल दिया था आप सभी को और सभी ने शायद इंस्टॉल भी किया होगा उसको। तो आपको क्या करना है? फोटोशॉप को आप क्लोज कर सकते हो एंड स्क्रीन फाइनर को ओपन कर सकते हो। ओके, आपको जस्ट सर्च बार में जाना है एंड स्क्रीन फाइनर सर्च करना है एंड उसको ओपन करना है, राइट? तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ स्क्रीन फाइनर को। ये रहा स्क्रीन फाइनर, ये मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो बाय नाउ का है तो इस पे अपने को ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसको बाय तो करना नहीं है, 6,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। बाय अपन ने कर लिया है ऐसा समझो, तो इसको छोड़ो, अपने को बेच के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। तो बेच के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा
ये ना कुछ इस तरीके से शो होने लगता है, जो कि समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो एड फाइल का ऑप्शन है जहाँ पे आप एक एक फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप 8 फोल्डर कर सकते हो, यानी एक बार में पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे डाल सकते हो। तो अपने को क्या करना है, 8 फोल्डर के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 8 फोल्डर के ऊपर सिलेक्ट किया। अब जहां पर भी फोटोज हैं वहां पे जाना है, और सीसी वाले फोल्डर के हमने हमने कलर करेक्शन या लाइट करेक्शन जो भी किया था वो वाला है। तो सीसी वाला फोल्डर यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है और क्लिक ओके। तो यहाँ पे जो भी फोटोज थी वो यहाँ पे आ गई। अरे यस नो आया समझ में? इतना आप कर सकते हो। आप जब भी आओगे स्क्रीन फाइनर के ऊपर तो ये काम आप कर लोगे, मेरे को मालूम है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो। ठीक है, इतना तो काम आप ऐसे ही कर सकते हो, ये तो आपको आता है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे एक आउटपुट फोल्डर मिलता है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपको वो वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें आप इन फोटोज को सेव करना चाहते हो। अब हमने वो वाला फोल्डर तो बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो वाला फोल्डर अपन बनाते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे अपन, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे रीटचिंग वाला, क्योंकि हम फोटोज को अभी रीटचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया रीटचिंग वाला। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सीसी वाले हमने फोटोज को वहाँ पे ओपन करवाया है। अब इन पे सभी पे रीटचिंग होगा और यहाँ पे रीटचिंग वाले फोल्डर में वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे आउटपुट फोल्डर में, और यहाँ से वो फोल्डर सिलेक्ट करते हैं। तो ये रहा फोल्डर रीटचिंग वाला, एंड क्लिक ओके। ओके, हो गया इतना काम। अब क्या करें, तो देखो अब एक ही काम करना है। ऊपर ना फील्ड प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इफेक्ट के जस्ट नीचे प्रीसेट, और इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा हाई का, एक मिलेगा लाइट का, और एक मिलेगा मीडियम का। यदि आपको रिटचिंग काफी ज्यादा एक्सट्रीमली करना है कि भाई पूरा ना चिकना ही हो जाए, तो आपको हाई के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपको हल्का फुल्का रिटचिंग करना है तो आप लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड आपको एकदम बैलेंस करना है, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा मतलब ज्यादा हो, तो आपको मीडियम वाले के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी के लिए अपन हाई वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप सभी को दिखना भी चाहिए कि कुछ हुआ है। तो हाई वाले के ऊपर अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और इसके बाद में इन सभी के ऊपर ऑटो ही रखना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी परमिशन को हटाना नहीं है। एंड स्टार्ट बेच के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट बेच के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी 1 बाय 1 फोटोज को सेव होना यहाँ पे चालू कर देगा स्क्रीन फाइनर। जैसे 500 फोटो है तो हो सकता है कि 5 मिनट लगेगा, 5000 फोटो है तो लग सकता है कि वही 10 मिनट भी लगे। तो यहाँ पे हमारे फोटोज सेव हो गए। अब हम चलते हैं उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने वो फोल्डर बनाया था। ये रहा हमारा फोल्डर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ओके, ये जो फोल्डर है रीटचिंग वाला, इस पे डबल क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पे फोटोज के ऊपर रीटचिंग हो गया है। अब हमारा क्या काम बचता है, मैंने सभी को बताया था जल्दी बताओ। अब एक काम और बचता है, जल्दी बताओ क्या, जो कि मैंने बोला था आपको। एक काम और रह गया है यहाँ पे, वो क्या है जल्दी बताओ। बेच प्रोसेसिंग में एक काम और है। अरे जल्दी बताना है क्या काम बचा है। परफेक्ट कलर ग्रेडिंग करने वाला। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा कलर ग्रेडिंग। डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीटचिंग वाले जितने भी फोटोज है उनको उठाएंगे और यहाँ पे इनको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन चलेंगे कैमरा रो के ऊपर। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करना है। अब जो रीटचिंग वाला फोल्डर है वहां से उन सभी फोटो को कंट्रोल A करना है और फोटोशॉप में जस्ट उठा के फेंकना है। तो यहाँ पे वो सारे फोटोज आ गए। क्लियर। अब सभी फोटो को कंट्रोल A करना है यहाँ से, तो सारे फोटो सिलेक्ट हो गए। ये वो फोटोज है जिस पे अपन ने रीटचिंग किया है। ओके, तो ये रीटचिंग वाले फोटोज हैं। तो सभी को कंट्रोल A करना है। अब आपको सिंपल नीचे जाना है, नीचे से सेकेंड नंबर पे तो यहाँ पे एक प्रीसेट वाला ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको यूजर प्रीसेट्स मिलेंगे। अब मैं आपको इस क्लास के बाद में यानी आज रात में हमारे ग्रुप के ऊपर कुछ प्रीसेट्स आने वाले हैं, जिसमें हमने बताया है कि कैसे आपको प्रीसेट्स को इंस्टॉल भी करना है। ओके, अब यूज करना तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आपको कैसे उन्हें इंस्टॉल करना है वो वहां पे हमने वीडियो दिया है उसके साथ में।
तो हम यहाँ से कोई भी एक प्रीसेट ले लेंगे, जैसे मैंने ये वाला प्रीसेट लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कलर ग्रेडिंग हो गया है। एंड सेकेंड, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि उसको आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से उस प्रीसेट को। तो मैं यहाँ पे इसका नंबर दे रहा हूँ 88। एंड 88 मेरे को परफेक्ट लग रहा है। और हल्का सा सिनेमेटिक टाइप का अपन ने टोन दे दिया इस प्रीसेट के अंदर, और हमारा काम हो गया है। अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे राइट, यहाँ पे सेव इमेज, फिर से सेव इमेज। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट फोल्डर के अंदर वो कलर ग्रेडिंग वाला फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से भी सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में जस्ट सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे एक नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे फोटोज यहाँ पे सेव होना चालू हो गए। हाय, हेलो, डन, ओके एंड क्लिक डन। ओके, तो यहाँ पे अपन ने तीनों चीजें सीखी, लाइट करेक्शन एंड रीटचिंग एंड कलर ग्रेडिंग। ओके, अब अपन ना बिफोर आफ्टर देखते हैं कि हमने साला काम क्या किया है। हाँ, दिखाता है। तो अपन यहाँ से सबसे पहले जो सबसे बिफोर वाला इमेज है उसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा बिफोर, एंड यहाँ पे हम फाइनल जिस पे अपन ने कलर ग्रेडिंग किया है वो फाइनल वाला इमेज ओपन करेंगे। तो अब आपके सामने आउटपुट है, देखो। ये इमेज पहले था और ये इमेज अभी है, बिफोर एंड आफ्टर। अरे यस नो। अब जो मैंने कलर ग्रेडिंग किया वो मैंने मेरे हिसाब से किया, सिनेमेटिक टाइप। आपको नहीं पसंद है, आप आपके साथ अपने हिसाब से करो भाई, क्योंकि काफी सारे प्रीसेट्स आपको देने वाला हूं मैं। करीब 200 प्लस प्रीसेट्स है, 250 समथिंग, 250 प्लस। ठीक है। ब्रीज पेड सॉफ्टवेयर है, अश्विनी मैम। तो आपको बाय करना पड़ेगा एडोब से। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इस तरीके से आप बेच प्रोसेसिंग कर सकते हो। अब एक और चीज बता दूं कि बेच प्रोसेसिंग कहाँ पे करना है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इसका गलत यूज मत करना भाई। बेच प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब होता है, आप ना बेच प्रोसेसिंग को वहां पे यूज करो जहां पे मान लो आपको कोई सिलेक्शन के लिए डेटा देना है। क्लियर? जैसे कि अपन मान के चलते हैं कि आपको एक एल्बम बनवाना है, वेडिंग प्री वेडिंग का। किसी भी क्लाइंट को बोलना है भाई कि आप फोटो सिलेक्ट करो, हम आपका एल्बम बना के देंगे। तो सबसे पहले ना उसमें बल्क पे इमेजेस पे काम करो। जैसे लाइट करेक्शन करके दे दो उसको, रीटचिंग नहीं करना चाहते तो लाइट करेक्शन करके दे दो। अब क्या होगा कि वो जब भी फोटोज को सिलेक्ट करेगा तो हो सकता है वो 5-6 फोटोज या 50-60 फोटोज या 500-600 फोटोज ज्यादा सिलेक्ट करे। अरे यस नो। तो आप एक 5 सेकंड में लाइट करेक्शन कर सकते हो, और उससे आपका यदि 1-2 शीट बढ़ता है तो इसमें आपका फायदा है। अरे यस नो, क्लियर? बट आपको कभी भी ना कोई पैसे दे रहा है कि हमारे 10 फोटोज प्री वेडिंग के हैं, इनको रीटचिंग करना है, तो आप ऐसे मत रीटचिंग करना, क्योंकि बेच प्रोसेसिंग अभी मैंने बता दिया कहाँ पे यूज करना है। क्लियर? अब एक चीज और बताता हूँ। कितने लोगों के साथ में एक दिक्कत होता है कि वो जब भी इमेज को सेव करते हैं और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, फोटोशॉप में सेव किया एंड इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, तो उसका ना कलर चेंज हो जाता है। कितने लोगों के साथ में दिक्कत है, जल्दी से बताओ। मैनुअली रीटचिंग डे 1 में डे 2 में बता दिया है सर। यदि आप क्लास में नहीं आ रहे हो तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। यस, चलिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इमेज के ऊपर काम करना है, जो भी करना है। जैसे मान के चलते ये वाला फोटो है अपने पास में, ये मेरे को सेव करना है, या कौन सा करें अपन, तो ये वाला सेव करना है। ठीक है, तो ये वाला फोटो मेरे को सेव करना है। अब इसको मैं हल्का सा और ज़्यादा कंट्रास्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, तो लेवल से इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी फोटो डार्क अपन ने कर दिया है हल्का सा। अब इसको मेरे को सेव करना है, तो अपने को क्या करना है, सबसे ऊपर एक न्यू लेयर लेना है, ब्लैंक। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई करवाना है इसके ऊपर। इस तरीके से क्या करवाना है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई। ये भी यहाँ पे टाइम लग रहा है शायद। ओके, डन। तो ये अपना लेयर बन गया। अब यहाँ पे आना है एडिट के ऊपर, आपको जाना है कन्वर्ट टू प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आपको लेना है sRGB 2.1, ये वाला प्रोफाइल, एंड क्लिक ओके। अब इसके बाद में जाना है फाइल में, और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन लेना है, और यहाँ से आप इसको जेपीजी में सेव करवाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट जेपीजी।
जो भी नाम आप डालना चाहते हो वो नाम दे दो एंड क्लिक ओके। अब इस फोटो को जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो आपका फोटो जो यहाँ पे कलर्स शो हो रहे, वही आपके इंस्टा पे, वही आपके व्हाट्सएप स्टोरी पे या फेसबुक पे जहाँ पे भी आप पोस्ट कर रहे हो सेम कलर आएगा। क्लियर? ना ही क्वालिटी कम होगी ना ही कलर का इशू आएगा। समझ में आ गया हो तो टाइप आ गया जल्दी से बता दो। एक बार और बताएं क्या आपको सेव करना आ गया? आ गया एक बार? अच्छा एक बार और बताएं। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। तो फिर से बता देते हैं भाई, इस इमेज के ऊपर बता देते हैं। तो क्या करो, सबसे ऊपर ना एक नया लेयर ले लो, या फिर यूं ही ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दो। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई दबाओ तो आपका ना एक नया लेयर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, लेयर वन के नाम से। अब ये लेयर ऐसे सिलेक्ट करके रखना है। आपको जाना है एडिट में, आपको जाना है कन्वर्ट टू प्रोफाइल में, और यहां से आपको लेना है प्रोफाइल के अंदर एस आर जी बी 2.1 वाला प्रोफाइल, ये वाला, एंड क्लिक ओके। ठीक। अब इसके बाद में जाना है फाइल में, यहाँ पे जाना है सेव कॉपी, एंड यहाँ पे ले लेना है आपको जेपीजी, और आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल देना है एंड क्लिक ओके। एंड क्लिक, इसको क्वालिटी 12 पे ही होना चाहिए, एंड क्लिक सेव। अब आपका जो फोटो है ना ये वाला, आप इसको आप कहीं पे भी अपलोड करो, आपका सेम आउटपुट आने वाला है। मतलब कलर में भी इशू नहीं आएगा, लाइट में भी इशू नहीं आएगा, कुछ भी इशू नहीं आने वाला, मतलब एकदम झकाझक काम। ओके, समझ में आया? एक और सेटिंग बता देता हूँ यदि आप चाहो तो। आपको एक फोटोशॉप के अंदर क्या करना है, एक सेटिंग करके रखना है। आपको हमेशा एडिट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ना कलर सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एस आर जी बी के अंदर एस आर जी बी 2.1 वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके। क्या करना है, मैं गया एडिट में, मैं गया कलर सेटिंग के अंदर, और यहाँ से आपको एस आर जी बी 2.1 वाला कलर यहाँ से ले लेना है एंड क्लिक ओके। अब ये डिफॉल्ट में क्या होता है कि ये 1998 के ऊपर होता है, तो अपने को इसको जंप करवा देना है एस आर जी बी 2.1 के ऊपर, और उसके बाद में इसको क्लिक ओके कर देना है। ओके। तो ये सारी सेटिंग्स मैंने आपके साथ में शेयर की है, शायद आप सभी को समझ में आई होगी। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना फोटोशॉप को सेट करके रखना है, जिसमें कलर का कोई भी इशू नहीं आता है। तो एकदम बिंदास आप अपने इंस्टा पे या जो भी फेसबुक वगैरह पे अपलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि हम हमारी फोटोज को ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो जितनी भी फोटोज मैं यूज करता हूँ वो मैंने क्लिक नहीं की है, मेरे क्लाइंट्स ने क्लिक की है। यदि मेरे को परमिशन नहीं है तो वो फोटोज मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। ओके, अभी तो परमिशन नहीं है हमारी तरफ से, तो हम उनको सेव मतलब शेयर नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही है कि अपने जो है मैंने जो वेबसाइट बताई थी वहां पे जाओ, और वहां से इनको जो भी है क्या बोलते हैं, डाउनलोड वगैरह करो। देखिए मेक में स्किन फाइनर को आप यूज नहीं कर सकते हो। यदि आपको मेक में स्किन फाइनर को यूज करना है तो पेड वाला आपके पास में होना चाहिए। तो स्किन फाइनर मेक में पेड वाला ही ज़्यादा अच्छा चलता है। पर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो मेक ना अच्छे से यूज करता हो, तो वो आपको ना क्रैक जो स्किन फाइनर है उसको क्रैक करके दे देगा। क्लियर? तो आप किसी के पास में जा सकते हो, पीसी एक्सपर्ट के पास में, तो वो आपको स्किन फाइनर डाल के दे देगा आपके मेक में भी। ठीक है? ओके जी। हाँ, विंडो में तो मैंने दे दिया है सर, वो ग्रुप के ऊपर है, और उस पर बताया भी हुआ है कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। यदि वीडियो को 5-10 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। अ, अब हम चलेंगे आगे। अभी हम एक 5-10 मिनट में क्यूएनए स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम के बारे में हल्का सा बताना चाहूंगा, क्योंकि कल काफी सारे लोग मीटिंग बुक करना चाहते थे बट पेमेंट का इशू था उनका। ओके सर, आ जाएगा अभिषेक। ठीक है, तो कल का मीटिंग अपन करेंगे। क्योंकि मैं आज बाहर था पूरे दिन से, आज अभी शाम में आया हूँ।
तो आज आपको भिजवाएंगे। ठीक है, ओके। तो कल कितने लोग थे जो क्लास में थे अपने, डे 2 में थे? कोई था कल डे 2 में? टाइप मी। सब सारे ही थे डे 2 में। और ऐसे कितने लोग हैं जो कि मीटिंग बुक करवाना चाहते थे बट वो आज करवाना चाहते हैं? तो टाइप यस, जो आज मीटिंग बुक करवाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ना। कुछ लोगों ने तो कल ही करवा दी थी, तो जिनको अभी फोन चले जाएगा। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो हमारा ना एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 20 अगस्त से, जहाँ पे हम आपको फोटो एडिटिंग करना सिखाते हैं, साथ में ये भी सिखाते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो और फोटो एडिटिंग से पैसा कैसे कमा सकते हो। अब देखिए, आप इस जो अभी मैं बताऊंगा ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ अभी कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, एक 10 मिनट का, और इसको ध्यान से देखो। ओके। अब देखो, यहाँ पे ना हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रीटचिंग वाला सब्जेक्ट। कि जहाँ पे जितने भी टाइप के रीटचिंग होते हैं वो सारे प्रोसेस हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, तो जितना भी दुनिया में चलता है रीटचिंग, वो सारा सिखाते हैं। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट, कि जितना भी प्रो लेवल का कलर ग्रेडिंग होता है, और कैमरा रोम में जितने भी सारे पैनल्स होते हैं वो सब सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो जितने भी पैनल्स होते हैं वो सारे पैनल्स हम आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे फोटो इन्हांसमेंट करना। फोटो इन्हांसमेंट करना मतलब ये होता है कि आप एक इमेज को प्रॉपर रीटचिंग करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे, उसमें टाइटल्स वगैरह डालेंगे एंड इफेक्ट लगाएंगे। वो होता है फोटो इन्हांसमेंट। फिर मैं आपको सिखाता हूँ डोज एंड बर्न, पूरा एडवांस लेवल पे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे डोज एंड बर्न को, एंड पूरा जितना भी एडवांस लेवल पे होता है वो सारा डोज एंड बर्न सिखाता हूँ। फिर मैं आपको सिखाता हूँ एडवांस स्काई रिप्लेसमेंट। भाई, स्काई रिप्लेसमेंट में जितनी भी टेक्निक्स यूज होती है वो सारी मैं आपको सिखाता हूँ, और एक रियलिस्टिक स्काई कैसे चेंज करना है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको सिखाता हूँ हेयर कटिंग, यानी फोटोशॉप के अंदर बालों को कैसे कट करना है, फोटो को कैसे कट करना है, जिससे कि वो फोटो ऐसा नहीं लगे कि हमने कट किया है। राइट? कितने लोगों को ये इश्यू आता है हेयर्स में या फोटो को कट करने में? तो टाइप मी। इसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब क्या? टाइपोग्राफी मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने जस्ट लुक लिखा है, राइट? यहाँ पे अपन ने इस बच्चे का नाम लिखा है, यहाँ पे अपन ने कुछ इसका नाम लिखा है क्लाइंट का, राइट? तो ये होता है टाइपोग्राफी, जहाँ पे हम टाइटल्स को लिखना सिखाते हैं। जैसे 1 day to go लिखा है तो हमें कौन सा फॉन्ट लेना है, फॉन्ट के इमोशंस वगैरह हम समझते हैं। तो पूरा डीप में हम टाइपोग्राफी को सीखते हैं। जैसे यहाँ पे इस पोस्टर में आप ध्यान से देखोगे तो हमने मेन जो गेम, मतलब हमने यहाँ पे खेला है, फॉन्ट का खेला है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर टाइटल्स वगैरह लिखे हैं, जिससे कि ये जो पोस्टर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टाइटल्स को यूज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने टाइटल्स को यूज़ किया है। इसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ शेडो बनाना। शेडो बनाना मतलब ये कि जब आप मैनिपुलेशन करते हो तो आपको शेडोज बनाना आना चाहिए। यदि आपको शेडोज बनाना नहीं आते तो आप कभी भी एक अच्छा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जैसे ये वाला इमेज ना, ये इसका बिफोर वाला पार्ट है। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे ना हमने शेडोज बनाए हैं, यहाँ पे अभी नहीं है, बट इस वाले फोटो में शेडोज बनाए हुए हैं हमने। ओके, तो ये बिफोर है इसका, यहाँ पे ध्यान दो। और यहाँ पे दोगे, ये इसका आफ्टर वाला पार्ट है। तो कैसे एक रियलिस्टिक शेडो बनाना है, वो सारी टेक्निक्स आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। फिर मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल का एआई, कि एआई से कैसे फोटो को एडिट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं जो कि मैंने एआई से एडिट किए हैं। जैसे ये वाला फोटो, ये इसका बिफोर है, जहाँ पे पूरा सॉफ्ट लाइट बॉक्स वगैरह जो भी हटा दिया है और पूरा उसको मैनिपुलेशन किया है। यहाँ पे कुछ शेडोज वगैरह भी हमने ड्रॉ किए और पूरा एआई से हमने बनाया है। ठीक है। फिर एक इमेज यहाँ पे मैंने और अपलोड किया है जो कि मैंने एआई से ही एडिट किया है, ये वाला। तो ये इसका बिफोर है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज किया है एआई की मदद से। तो एआई से कैसे आपको फोटो को एडिट करना है, फिर चाहे कोई मेटर्निटी का फोटो हो, न्यूबॉर्न का फोटो हो, वो सारा मैं आपको सिखाता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ पोस्टर डिजाइनिंग एंड डबल एक्सपोजर, जो कि आज का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, स्किल है।
पोस्टर डिजाइनिंग मतलब क्या भाई, इस तरीके के पोस्टर्स बनाना। यदि आप इसका बिफोर देखोगे तो ये दो फोटोज को मैंने यूज किया है और इसका पोस्टर बनाया है। यहाँ पे देखोगे तो इन दो फोटो को मैंने यूज किया है और इसका पोस्टर बनाया है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने इन दो फोटो को क्या किया है, यूज किया है एंड इसका पोस्टर बनाया है। फिर मैंने ये इन दो फोटो को यूज किया है और इसका क्या किया है, डबल एक्सपोजर बनाया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये सारे फोटोज को मैंने यूज किया है और ये पोस्टर बनाया है। कितने लोग ये सारी स्किल को सीखना चाहते हैं? टाइप मी ऑन चैट बॉक्स जल्दी से। ओके, डन। फिर मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल का फोटो मैनिपुलेशन, कि मैनुअली आपको कैसे प्री वेडिंग, मैटरनिटी, वेडिंग, न्यूबॉर्न के फोटो को मैनिपुलेशन करना है। जैसे ये वाला फोटो, आप इसका बिफोर वाला पार्ट देखोगे, ये कुछ ऐसा था। ओके, एंड आफ्टर में आप देखोगे कुछ ऐसे है। तो बिफोर एंड आफ्टर। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला फोटो बिफोर है और ये आफ्टर है। हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज किया है। यहाँ पे और फोटोज है, जो कि ये वाला देखो आप, इसका बिफोर है और ये इसका आफ्टर है। ठीक है जी। तो हम इस तरीके से मैनिपुलेशन करना सिखाते हैं। ये इसका बिफोर है, जहाँ पे नाव पे एक सब्जेक्ट था, सॉफ्ट बॉक्स था एंड पीछे का बैकग्राउंड हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया, बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर। इसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल का एल्बम डिजाइनिंग। अब एल्बम डिजाइनिंग भी कुछ लोगों को सीखना ही होगा। यदि सीखना है तो टाइप यस। तो यहाँ पे अपन बेसिक से लेके एडवांस लेवल का एल्बम डिजाइनिंग सीखते हैं। ठीक है, जो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना वो सारा। अब इसके बाद में ये होता है अपना स्किल वाला पार्ट। अब इसके बाद में अपन सीखते हैं बिजनेस वाला पार्ट। बिजनेस वाले पार्ट में अपन ये सीखते हैं कि कैसे आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाने के बाद में आपको सोशल मीडिया को मैनेज करना है, कैसे इंस्टा पे आपको पोस्ट करना है, कैसे फेसबुक पे आपको पोस्ट करना है। राइट। तो ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। फिर अपन यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे आपको ऑर्गेनिक वे में क्लाइंट्स को लेके आना है। मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे फ्री में आपके पास में क्लाइंट्स आए। फिर मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे लेके आना है। जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया का है, दुबई का है, लंदन का है, पेरिस का है, तो आप उन लोकेशन से क्लाइंट्स को लेके आ सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इंस्टा पे, फेसबुक पे एड्स चला के क्लाइंट्स को लेके आ सकते हो। तो आप एक 100 रुपये लगा के एड्स चला दो, आपके पास में क्लाइंट्स आ जाएंगे। आप एक 200 रुपये का एड चला दो, आपके पास में क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो क्लाइंट्स वाला पार्ट भी अपन यहाँ पे सिखाते हैं, पूरा का पूरा एड्स चलाना भी। अब एड्स चलाना आज के टाइम पे आना चाहिए। यदि आपको एड्स चलाते नहीं आता है तो बड़ा इशू है, क्योंकि फिर आप कैसे क्लाइंट्स को लेके आओगे? यस नो। फिर मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको क्लाइंट्स को मैनेज करना है। जैसे कि कैसे उसको प्राइस लिस्ट भेजना है, कैसे हमें प्राइस लिस्ट बनानी है, क्या उससे एडवांस पेमेंट लेना है, 20%, 50%, बाकी कब लेना है, कैसे फोटोज भेजना है, कैसे उससे लेना है। फिर मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको आपके बिजनेस को स्केल करना है, महीने के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक। आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो यदि आप प्रॉपर काम करोगे तो। ओके जी। तो इस तरीके से ये होता है हमारा पूरा बिजनेस वाला पार्ट। इसके बाद में हमारे पास में जितने भी डेटा होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे एक्शंस हो गए, प्रीसेट्स हो गए, पीएनजी हो गए, बैकग्राउंड पैक हो गए, स्काई पैक हो गए, पोस्टर डिजाइनिंग का मटेरियल हो गया, फोक पैक, लाइट पैक, प्रीमियम टेक्सचर्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, टाइटल्स हो गए, एल्बम का जो पीएचडी होता है वो हो गया, कोट्स का डेटा हो गया, पोर्टफोलियो का डेटा हो गया, चेक लिस्ट होती है कुछ जो हम आपको देते हैं। जैसे कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो तो चेक लिस्ट को देखो, उससे मैनिपुलेशन करो। लोगों का जो डेटा होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी हमारे पास में जो भी फ्यूचर में कुछ नया आता है बोनस, वो हम आपको देते हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये सारा डेटा है जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अब जो इसका बैच स्टार्ट होने वाला है वो 20 यानी 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आज से करीब 7 या 8 दिन बचे हुए। तो हमारा 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है बैच। ओके, 20 अगस्त। पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो 5 वीक का होता है प्रोग्राम का।
तो जहाँ पे हर एक वीक में 4 क्लासेस होती है, टोटल 5 वीक तक, यानी 5 वीक तक हर एक वीक में 4 क्लासेस। ओके। हिंदी में क्लासेस होती है एंड क्लास का जो टाइम है वो रात में 8:30 से रात को 8:30 से चालू होता है, तो 10 बजे तक खत्म हो जाता है। तो 1.5 घंटे का क्लास होता है एंड लाइव क्लास होता है जूम के ऊपर। और अभी जिस तरीके से क्लास हो रहा है ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉपर आप अपना माइक कनेक्ट करेंगे, प्रॉपर आप अपना वीडियो कनेक्ट करेंगे। आपको यदि स्क्रीन शेयर करना है अपनी, तो आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो फोटोशॉप की। तो प्रॉपर वहाँ पे अपन ध्यान देने वाले, और ओनली 10 से 15 लोग होते हैं मेरे पास में, इससे ज्यादा एडमिशन नहीं लेता हूं मैं। डेली आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती है लाइफ टाइम के लिए, एंड आपको इस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब इस जो प्रोग्राम का जो फीस है वो है 15,000 रुपये। क्लियर? तो आपको 15,000 रुपये पे करना है इस प्रोग्राम में यदि ज्वाइन करना है तो। अब इस प्रोग्राम के कुछ मेन फीचर्स बताता हूं जिससे कि आपको कुछ आइडिया और भी लगेगा, कुछ एडवांटेज बताता हूं। क्लियर? अब जो सबसे पहला एडवांटेज इस प्रोग्राम का वो है कि आपको पूरा लाइव क्लास मिलता है। कोई भी ऐसा रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको नहीं दे रहे, लाइव क्लास दे रहे हैं। इसके अलावा 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल लर्निंग का क्लास दे रहे हैं। भाई प्रैक्टिकल सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, डायरेक्ट आएंगे प्रैक्टिकल पूरा सिखाते हैं। स्मॉल बैच होता है क्योंकि 10 से 15 लोग ही होते हैं, मैंने जैसे बताया। तो कोशिश करते हैं 10 ही लोग होते हैं हमारे पास में, ज़्यादा हम ऐसे भी एडमिशन लेते नहीं। लाइफ टाइम पर्सनल सपोर्ट देता हूँ, यदि फ्यूचर में कोई भी इशू आता है आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। ओके। सीधा वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, एनी डेस्क के ऊपर आप पीसी शेयर करो। लाइफ टाइम प्रोग्राम का अपडेट होता है, फ्यूचर में कुछ भी आता है तो आपको लाइफ टाइम प्रोग्राम का अपडेट मिलने वाला है। कुछ एआई से रिलेटेड आया, आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं हम लोग क्लास की, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी देख सकते हो। 15 से ज़्यादा बोनसेस देता हूँ जिनकी वैल्यू मार्केट में 50,000 रुपये से ज़्यादा है। पूरा डेली असाइनमेंट्स वगैरह हम आपको देंगे, तो आपको क्या करना रहता है, डेली असाइनमेंट्स हम देते हैं तो वो टास्क कंप्लीट करके हमको देना पड़ती है। इसके अलावा इंटेंसिव फीचर भी मैं देता हूँ। यदि आपका काम अच्छा है, यदि आपको प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ में काम भी कर सकते हो। तो हम आपको काम भी देने वाले हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, मेन होता है हमारा सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियो, ऑडियो एंड एनी डेस्क का, जो भी एनी डेस्क पे स्क्रीन शेयर करने वाला सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम हमारा 5 वीक का है, यानी 1 महीने का। बट ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है उसके 2 महीने तक लाइफ टाइम, मतलब सॉरी 2 महीने तक हर एक वीक में एक सपोर्ट क्लास होता है। टोटल कितने वीक तक? 8 वीक तक, मतलब कि 2 मंथ तक सपोर्ट क्लास होता है। तो टोटल कितने वीक का प्रोग्राम है? 5 वीक का, यानी 1 महीने का। अब वो जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद में क्या होगा, 2 मंथ तक हर एक वीक में एक क्लास होगा आपका। कितने दिन तक? 2 मंथ तक। तो टोटल जो प्रोग्राम है वो 3 मंथ का है। अरे यस नो, अरे समझ में आया? कितने महीने का प्रोग्राम है? 3 महीने का प्रोग्राम है। क्लियर? यस। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको 200% का मनी बैक गारंटी देता हूँ। यदि आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के 3 महीने के अंदर फोटो एडिटिंग से पैसा नहीं कमाते हो, या फिर आप फोटो एडिटिंग करना नहीं सीखते हो 3 महीने के अंदर, तो आपको मैं 15,000 रुपये की 30,000 रुपये देता हूँ। और ये ऑन कैमरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यदि आपको मैं फोटो एडिटिंग करना या उससे पैसा कमाना नहीं सिखा पाया, तो आपको मैं 30,000 रुपये दूंगा, और ये मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। यदि इस प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेरे साथ में एक 30 मिनट का मीटिंग बुक करवाना होता है। उस मीटिंग में आपको आना होता है, आपकी डेट के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से हम एक 30 मिनट का ऑनलाइन जूम के ऊपर मीटिंग बुक करते हैं, जहाँ पे हम आपको समझते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है। यदि ये प्रोग्राम आपके लिए होता है तभी हम इसका एक्सेस आपको देते हैं। क्लियर? अब जो 15,000 रुपये है वो आप वन टाइम में दे सकते हो। यदि आप वन टाइम में नहीं देना चाहते तो आप 2 टाइम में दे सकते हो, जहां पे आपको 8,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होती है एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको देना होती है 7,500 की। तो इसमें आपको 15,500 रुपये देना होते। बट आपके पास में यदि ईएमआई है, मतलब क्रेडिट कार्ड है, तो आप ईएमआई वाला ऑप्शन करवा सकते हो। मतलब 800 रुपये की, 1,000 रुपये की, 300 रुपये की किस्त बनवा लो, 700 रुपये की, बट इसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई वाला प्लान ले सकते हो, जहां पे आप महीने की किस्त वगैरह बनवा सकते हो। या फिर आप वन टाइम में पेमेंट दे दो, या फिर 2 टाइम में पेमेंट दे दो, जहां पे 8,000 रुपये आप एक बार दे दो, एक बार 7,500 रुपये दे दो। अब इसके लिए आपको मेरे साथ में एक 30 मिनट का मीटिंग बुक करवाना होता है।
तभी मैं इस प्रोग्राम का एक्सेस देता हूँ। और ऐसा नहीं कि आपने मीटिंग बुक करवाया है तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ओके कि प्रोग्राम आपके लिए है भी कि नहीं है। यदि नहीं होता है तो मैं सिंपल नहीं बोल देता हूँ कि यार ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, तो फिर आप अपना टाइम मत खराब करो। क्लियर? तो कितने ऐसे लोग हैं जो मीटिंग बुक करवाना चाहते हैं, जो कि फाइनल सोच रहे हैं कि हमें मीटिंग बुक करवाना है? तो टाइप मीटिंग। अब जिन्होंने कल करवा ली है उनको नहीं करवाना है, ओके, जो आज करवाने वाले हैं, तो टाइप मीटिंग जल्दी से। ओके, तो आपके सामने आपके साथ में मैंने एक मीटिंग का लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है मीटिंग वाले लिंक के ऊपर, और आप इस पेज के ऊपर जाओगे। जब आप मीटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। इस पेज के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम डालना है और आपका ईमेल डालना है, और आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको मीटिंग के लिए एक 500 रुपये का अमाउंट देना पड़ता है, और ये मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके अकाउंट में वापस हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीटिंग के बाद में आपको 500 रिफंड मिल जाएंगे। तो जो मीटिंग होता है वो फ्री होता है। क्लियर? बट क्या होता है कि हम 500 रुपये इसीलिए लेते हैं ताकि हम उन्हीं लोगों के साथ में मीटिंग करें जो फाइनली जिनका डिसीजन है कि यार हमें प्रोग्राम ज्वाइन करना है। क्लियर? तो जो 500 रुपये है वो रिफंड मिल जाएंगे। यदि आप मीटिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। और जो 500 है वो आपको रिफंड मिल जाएंगे मीटिंग खत्म होने के बाद में। क्लियर? कितने लोग मीटिंग बुक करवा रहे हैं? टाइप मीटिंग। एंड जो 500 है वो आपको रिफंड मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि 500 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे जैसे ही मीटिंग खत्म होगा। ओके। यस, मैंने मीटिंग का लिंक आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा है, प्लस आपके चैट में भी भेजा है। तो जल्दी से मीटिंग बुक करवा दो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड जो 500 है ये आपको रिफंड मिल जाते हैं। अब जैसे ही आप 500 रुपये पे करोगे, इसके बाद में हमारी तरफ से आपको कल एक कॉल आने वाला है। आपके डेट और टाइम के हिसाब से एक मीटिंग बुक करवा देंगे अपन 30 मिनट का। ओके, तो 30 मिनट का मीटिंग बुक करेंगे, और इस मीटिंग में आपको आना है, और फिर आगे का प्रोसेस हम समझेंगे कि आपको प्रोग्राम में कैसे क्या ज्वाइन करना है। क्लियर? अब ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, ओके, तो हमारे पास में कोई भी ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमें ऑफलाइन सीखना है, बट ऑफलाइन प्रोग्राम हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम है। क्लियर? चलिए जी। और पेमेंट क्या, पेमेंट में एसबीआई शो नहीं होता है, मतलब किसमें? तो आप काय से पेमेंट कर रहे हो सर? आप पेमेंट काय से कर रहे हो? आप फोन पे वगैरह से कर दो ना, क्या इशू है? आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो, बट फोन पे से कर दो। हाँ, फोन पे का भी ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो मीटिंग। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज बताता हूँ कि हम ना एल्बम डिजाइनिंग कैसा सिखाते हैं। तो एल्बम डिजाइनिंग हम कुछ ऐसा सिखाते हैं जो कि आपको मैं कुछ पीएचडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कि हम कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग सिखाते हैं करना। देखिए ये है, एक दो तीन, ये सारे आपको इस तरीके के हम डिजाइनिंग सिखाते हैं। तो पूरा ट्रेंडिंग वाला हम डिजाइनिंग सिखाते हैं आपको, कुछ इस तरीके का एल्बम डिजाइनिंग, डीएम डिजाइनिंग। और इसके अलावा भी आपको कुछ और डिजाइनिंग सीखना है तो वो भी हम सिखा देते हैं। यदि आपका कुछ भी दिमाग चल रहा है कि भाई हमें कुछ ऐसा सीखना है ना, तो वैसा भी अपन सिखा देंगे, तो उसमें भी टेंशन नहीं है। क्लियर एवरीवन? यस सुमित, थैंक यू। आपका आ गया पेमेंट, ओके। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको जैसा भी डिजाइनिंग सीखना है वैसा अपन एल्बम डिजाइनिंग सिखा देंगे। और एक और चीज बता दूं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में आपको दुनिया में कोई और प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके पास में लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। लाइफ टाइम के लिए मेरा सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम अपडेट होने वाला है। और लाइफ टाइम में आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत आता है,
सीधा जय को कॉल करो। और आपको इसके बाद में कोई और जगह पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, और हमारे पास में भी इसके बाद में कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना कि 15,000 रुपये देने के बाद में कोई और प्रोग्राम तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये प्रोग्राम आपकी लाइफ का लास्ट प्रोग्राम होगा। इसके बाद में आपको फोटोशॉप का कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास में होने वाला है। क्लियर? डन? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो इस प्रोग्राम के अंदर तो एक मीटिंग बुक करवा सकते हो, एंड मीटिंग का लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप पे प्लस चैट में भिजवा दिया है। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, एंड मैंने लिंक भिजवा दिया है आपको। थोड़ा सा जल्दी मीटिंग बुक करवा दो, एंड जो 500 है ये आपको कंप्लीट वापस मिल जाएंगे। हाँ सुनील, परफेक्ट, डन। यस, तो आपके जो 500 रुपये वो वापस मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना कि यार 500 रुपये। कल कॉल आ जाएगा, मीटिंग बुक करेंगे एक 30 मिनट का, आप जिस भी टाइम पे फ्री रहेंगे तब। ओके, तो हमारी तरफ से आपको कॉल आने वाला है, और फिर मीटिंग में आएंगे, और उसके बाद में जो भी होता है, जो भी आपका ज्वाइन करना है या कुछ मेरे को लगता है कि यार ये आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, तो उस केस में फिर सिंपली आपको ज्वाइन करोगे तब भी 500 रुपये वापस दे देंगे हम लोग, और किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, 500 रुपये फिर भी वापस। तो जो 500 रुपये वो कंप्लीट रिफंड हम देते हैं, कि उसका कोई भी हम पैसा नहीं ले रहे। लेकिन क्या होता है, हम 500 रुपये इसीलिए लेते हैं कि हम उसी के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं जो मतलब फाइनली सीखना है जिसको, राइट। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, मेरे पास में करीब 500 लोग हैं। यदि मैं बोल दूं कि फ्री में मीटिंग बुक करवा दो, तो सारे 500 लोग मीटिंग करवा देंगे बुक। अब मैं 500 के साथ में मीटिंग नहीं ले सकता, आपको भी मालूम है, क्योंकि एक के साथ में 30 मिनट का मीटिंग, तो कितने दिन लगेंगे 500 के साथ में। और 500 में से पूरे 500 लोग तो ज्वाइन नहीं करना चाहते ना भाई। उसमें से तो यही है कि मेरे को नहीं ज्वाइन करना है, मेरे पास ये इशू है वो इशू है, तो ऐसा रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं मीटिंग के लिए। सर फोटोशॉप प्रूफ, हाँ परचेस एक बार आप ट्राई कर सकते हो पंकज, बट उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। तो आप यदि फोटोशॉप को परचेस करना चाहते हो तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिएगा। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम आपको इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स को कैसे लेके आना है वो पूरा रोड मैप देते हैं। और मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट्स हैं, तो कैसे बात करना है, कैसे क्लाइंट्स को पीच करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर? तो आप जब इस प्रोग्राम में आओगे, और आप ना, आपका यदि टाइम दे देते हो, अच्छा मतलब प्रॉपर टाइम देते हो, आप क्लास में आ रहे हो और टास्क वगैरह पूरा कंप्लीट कर रहे हो, टास्क वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ना महीने के 1-2 महीने में ही ये जो आप 15,000 रुपये पे कर रहे हो ना उसको ऐसे निकाल लोगे। क्योंकि आपके 15-20 हज़ार रुपये आप ऐसे निकाल लोगे 1-2 महीने के अंदर। और जैसे जैसे आप काम करोगे, आप उससे डबल टिबल पैसा कमा सकते हो। क्लियर? और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे इस टाइम पे, काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे। हमारे साथ में एक मैम थे, वो जॉब कर रहे अभी कहीं पे, एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जॉब कर रहे। फिर मेरे साथ में पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने नया अपना खुद का बिजनेस चालू किया है। क्लियर? तो आप यदि सीरियस हो तो आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो, एंड फिर अपन सीखेंगे पूरा डीप में। क्लियर? अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ना ग्रुप कैसे बनता है, जहाँ पे हम ना प्रॉपर जो है टास्क वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, लेकिन आज भी बता देता हूँ कि प्रॉपर ना हम काम करवाते हैं, आपका काम चेक करते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो इस तरीके से अपना एक ग्रुप बनने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर आपको ध्यान देता हूँ कि कुछ मेरे को लगा कि मैनिपुलेशन सही नहीं किया, तो मैं उसको डिलीट करवाता हूँ उसको फिर से। जैसे यहाँ पे ये अच्छा नहीं बना हुआ है तो पूरा इनको डिलीट करवाया, और वापस से पूरा का पूरा मैनिपुलेशन करवाया। तो जहाँ पे इशू आता है फिर उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद में एक अच्छा मैनिपुलेशन मैं आपको पूरा करना सिखाऊंगा, फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, एल्बम डिजाइनिंग करना सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं लाइव। क्लियर? और इसके अलावा हमारे पास में एक और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास में इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स भी है। तो हमें मालूम है कि उनको कैसे लेके आना है, कौन सा अकाउंट यूज़ करना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताता हूँ। क्लियर? तो यदि आप मीटिंग बुक करना चाहते हो तो आप जल्दी करवा दीजिएगा, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कल हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना मीटिंग के लिए।
तो कल जो भी टाइम पे आप फ्री रहेंगे उस टाइम पे अपन आपके साथ में एक मीटिंग कर लेंगे 30 मिनट का। अच्छा, मैं आपको ना मेरा पेपाल का अकाउंट दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमारे इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स का मेरे पास में पेमेंट आता है। तो ये पेपाल है। इसका अकाउंट कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें तो मैं बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि आप पेरिस या लंदन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ना ऑप्शन नहीं होता है कि वो जो पैसा है उसको आपके अकाउंट में डलवा दे। वैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरे अकाउंट में डलवाता हूँ। क्या रहता है ना, इस पे ना आप देखोगे फीस काफी ज्यादा ले लेता है ये फीस। ओके, जैसे $4 के समथिंग ले लिया, यहाँ पे भी $4 के समथिंग ले लिया है। तो $4 मतलब कि करीब 300 रुपए के समथिंग हो जाता है। तो इतना तो वो कमीशन काट लेते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि डायरेक्टली मैं मेरे बैंक में डलवाता हूँ। बट किसी किसी जगह पे ऐसा है, जैसे दुबई में भी था अभी कुछ टाइम पहले, कि वो लोग डायरेक्ट पेमेंट नहीं डलवा सकते थे अकाउंट में। अभी वो करवा सकते हैं दुबई के लोग। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है, या तो पेपाल पे ले लो। यदि पेपाल पे नहीं लेते हैं तो हम फिर सीधा उसको क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट पे डलवा देते हैं। जैसे मैं आपको अभी ना 24 का भी दिखाता हूँ कि अभी हमने 24 में भी कुछ पेमेंट लिया है। ठीक है, बताता हूँ देखो। तो 24 का डेटा है, यहाँ पे हमने 24 में भी कुछ पेमेंट लिया है। बाकी हमारे पास में डेली क्लाइंट्स आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से, मेरे पास में काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं पूरा का पूरा पेमेंट मेरे अकाउंट में ले लेता हूँ। क्लियर? ओके, चलिए। कोई और है जो मीटिंग बुक करवाना चाहता है तो जल्दी से टाइप मीटिंग, वरना हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टाइप मीटिंग, जिनको मीटिंग बुक करवाना है वो मीटिंग टाइप करेंगे। कोई है जो मीटिंग बुक करवाना चाहता है तो प्लीज टाइप मीटिंग, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो मीटिंग बुक करवा रहा है वो भी टाइप मीटिंग करे, क्योंकि मेरे को फिर वेट करना है आपके साथ में। अच्छा, आप वहां से पेमेंट नहीं करवा? हाँ, बुक करवा दी तो कोई इशू नहीं है सर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जिनको करवाना है। कोई ऐसा है जो को जिसको स्कैनर वगैरह पे पेमेंट करवाना है, फोन पे वगैरह पे पेमेंट करवाना है, वो वहां पे नहीं करवा पा रहे? यस, जीत। कोई ऐसा है जो स्कैनर वगैरह पे पेमेंट करवाना चाहता है, मतलब वहां पे वो लिंक पे नहीं हो रहा है या कुछ इशू आ रहा है, तो स्कैनर स्कैनर भी मैं आपके साथ में भिजवा देता हूँ। देखिए, बाद में क्या है ना कि हमारा लिंक खत्म हो जाता है, तो बाद में आप कैसे करवाओगे? क्योंकि लिंक एक्टिव नहीं रहता है ना। लिंक तो हमको जब करना है तभी करेंगे ना। यस, तो आप यदि स्कैनर पे करवाना चाहते हो तो मैं एक स्कैनर भी भिजवा देता हूँ आपके साथ में। तो आप इस पे पेमेंट करवा दो। ठीक है, तो ये स्कैनर पे क्या करो, ये स्कैनर पे पेमेंट करवा दो। और एक नंबर भिजवाता हूँ, उस पे आपको स्क्रीनशॉट भिजवा देना है। ठीक है, तो ये स्कैनर है, इसके ऊपर पेमेंट डलवा दो 500। और फिर मैं आपको एक नंबर भिजवा देता हूँ चैट में सभी को। तो उस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भिजवा देना है पेमेंट का। थोड़ा सा जल्दी पेमेंट करवाओ। ओके, फिर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में हैं तो फिर हम आगे बढ़ें। तो एक 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप पेमेंट करवाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो लोग फोन पे पेमेंट या गूगल पे से पेमेंट करवा रहे हैं वो थोड़ा सा बता देना। रिया, आप यदि करवा रहे हो तो थोड़ा सा बता दो। संतोष, ओके। ओके विशाल, 5 मिनट का टाइम दो। रिया मैम, आपने पेमेंट करवा दिया है। एंड जीत, आपका नंबर भिजवा दो। राजेंद्र, आपका भी नंबर भिजवा दो। जीत एंड राजेंद्र, प्लीज शेयर योर नंबर। थोड़े से नंबर भिजवाओ। ये नंबर आपने ऐसा क्यों दिया है? ओके मैम, ये जीत आपका नंबर ऐसा क्यों है? अजीब सा भेजा है आपने। बीच में डॉट क्यों डाल दिया है? मेरा ना 3 दिन से अभी ना फीवर काफी ज्यादा है, इस वजह से ना मेरा एनर्जी नहीं है। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो वो सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को ना कुछ फीवर वगैरह का इशू चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी कम है मेरा। बट फिर भी मेरे को क्लास तो लेना था, क्योंकि डेट दे दिया था मैंने आपके साथ में। ओके, तो मैंने आपके साथ में 3 डेज का क्लास लिया, क्योंकि एनर्जी मेरा इससे ज़्यादा होता है
बट इस टाइम पे आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा स्लो समझाया, एंड मेरे वर्ड्स भी उतने शायद क्लियर नहीं होंगे कुछ कुछ, क्योंकि फीवर का दिक्कत चल रहा है। और राजेंद्र, आपने भी भिजवाया आपके नंबर या नहीं भिजवाया? राजेंद्र, कृष्णा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। राजेंद्र, आपका नंबर भिजवा भिजवा दो आप। जीत ने भिजवाया है, राजेंद्र आपका नंबर भिजवाओ आप। ठीक है। यस जीत, कुछ काम है तो बिल्कुल जा सकते हो आप। राजेंद्र, आपने आपका नंबर नहीं भिजवाया, प्लीज भिजवा दीजिएगा। ओके सर। चलिए, मैम आपने पेमेंट करवा दिया है तो अपन हटा दे स्कैनर। ओके विशाल, करवाते हैं। चलिए अभी हटा रहा हूँ मैं स्कैनर को, यदि आपने पेमेंट करवा दिया है तो अच्छी बात है। एंड डन। चलिए राजेंद्र, यदि आप मीटिंग करवाना चाहते हो बट अभी आपके पास में कुछ इशू आ रहा है पेमेंट का, तो हम आपको कुछ टाइम में कनेक्ट कर लेंगे, क्लियर? तो आप आपके नंबर भिजवा दीजिएगा हमें, तो हम आपको एक आधे घंटे बाद में या कल आप जब भी करवाना चाहो आप करवा देना। तो ऐसा हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आया। ओके मैम, आ गया है हमारे पास में। ओके, तो आपको एक नंबर भिजवा देता हूँ, उस नंबर पे आप ना मेरे को स्क्रीनशॉट भिजवा देना। एक नंबर मैं देता हूँ आपको। जो लोग भी स्कैनर से जिन्होंने मतलब जिसने भी करवाया है, वो इस पे स्क्रीनशॉट भिजवा के अपना नाम और अपना मेल आईडी डाल देना। तो जो भी आपका नाम है, पूरा नाम, मेल आईडी डाल देना और सेंड करवा देना। तो कल आपको हम एक बार कनेक्ट करेंगे, और फिर आपके डेट या टाइम के हिसाब से जब भी फ्री रहेंगे आप, एक दो दिन में या जब भी फ्री हो, तो एक मीटिंग बुक करवा देंगे। ओके, तो मैंने ये नंबर आपको भिजवाया है, तो इस पे ना एक बार अपना थोड़ा सा आप ईमेल आईडी, पूरा नाम और स्क्रीनशॉट भिजवा देना पेमेंट का। ओके दीपक, डन। ठीक है। ओके, तो काफी सारे लोगों ने आज मीटिंग बुक किया है, एंड सभी को थैंक यू, जिन्होंने कल किया उनको भी थैंक यू। ओके, जिन्होंने आज पेमेंट किया है उनको कल कॉल आ जाएगा, समथिंग 12 या 1 से 2 के बीच में कॉल आता है हमारा। तो एक बार अटेंड कर लेना, 2 बजे के समथिंग में कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, और आप जब भी फ्री रहेंगे फिर उस टाइम या डेट में अपन एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे। क्लियर? चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो तो अच्छा है। कुछ और है जो मीटिंग बुक करवाना चाहते हैं? फाइनल पूछ रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो टाइप मीटिंग वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ नवी, तो फिर बुक करवाओ ना भाई, नवीन राय, थोड़ा सा जल्दी करवा दो क्योंकि हम फिर डिले कर रहे हैं ओके क्लास को। फिर हमारे जो भी हाँ तुषार, तो आप थोड़ा सा जल्दी करवा दो मीटिंग बुक। मैंने नंबर आपको ना मतलब व्हाट्सएप पे भी लिंक दिया है, एंड चैट में भी दिया है, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। एंड मैंने 4 to 5 टाइम्स लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप पे एंड यहाँ पे चैट में। चलिए जी, अभी मैं कुछ आपको और भी टिप्स देना देता हूँ कुछ टाइम में। अब जो लोग हमारे साथ में लास्ट तक रुकते हैं ना। हाँ हो गए नवीद, डन डन, आ गया है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ वो बता देते हैं आप। नवी ने डन करवा दिया। तुषार, तुषार आप कब तक करवाओगे? देखिए ओनली एल्बम डिजाइनिंग का मैं एक बात बताता हूँ मैम, अश्विनी मैम, आप क्या कर रहे हो कि आपको यदि एल्बम डिजाइनिंग सीखना है तो आपको पहले फोटो एडिटिंग करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि कुछ टाइम में कुछ ऐसा ट्रेंड आने वाला है जहाँ पे आपको फोटो को मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा और फिर उसका एल्बम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में आता है काफी सारे लोग, हमको ना 250 पर सीट भी देते हैं लोग, सिर्फ एक शीट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ एल्बम की। तो समझ लो आपने 30 सीट बनाए तो कितने हो गए, यदि आप 250 के हिसाब से लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, राइट? 30 सीट के, एंड 30 सीट का तो नॉर्मल एल्बम बनता है।
तो आपको मैनिपुलेशन करना तो आना चाहिए। यदि आप मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे करोगे आप, एक अच्छा एल्बम कैसे बनाओगे? क्लियर? तो यदि एक अच्छा एल्बम बनाना है तो आपको मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। संतोष, यस, आपका कुछ मैसेज ही नहीं दिखा। मेरे को थोड़ा सा एक 2 मिनट का टाइम दो, आपके जवाब सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है। तुषार, आपने मीटिंग बुक करवा दी है? यदि नहीं करवाई तो जल्दी करवाओ, फिर ना काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके जवाब भी देना है। अश्विनी मैम, क्लियर है आपको? मैंने क्या बोला एल्बम का, है ना? तो आपको थोड़ा सा ना फोटो को एडिट करना एंड मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। क्योंकि अभी काफी सारे लोग ना जिनको एल्बम ही आता है, वो काफी सारे लोग ना पीछे हो गए, क्योंकि उनको फोटो एडिटिंग करना नहीं आ रहा है। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी लोग एल्बम पे ज्यादा फोकस नहीं करवा रहे। एल्बम की जो डिजाइनिंग होती है वो नॉर्मल भी चलेगी, पर उसका फोटो का डिजाइनिंग मतलब एडिटिंग अच्छा होना चाहिए। और आप जैसे इंडिया के बाहर के लोगों का एल्बम बना रहे हो, तो वहां पे डिजाइनिंग सिंपल होता है, व्हाइट पेज पे होता है, बट जो फोटो होता है उस पर रीटचिंग सही होना चाहिए, कलर ग्रेडिंग और पूरा प्रॉपर होना चाहिए। और वो 300-400 रुपये पर सीट भी दे देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 50-60 रुपये लेना है। वहां पे पैसा अच्छा है। क्लियर? और आप इंडिया के लोगों के साथ में भी यदि काम कर रहे हो तो आप मिनिमम 80-90 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो एक शीट का। और बाद में फिर आपका जितना भी आप लेना चाहते हो, जो भी आपका प्राइस है उतना आप ले सकते हो। यस, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट का। सुमित, बताइए आपका क्या इशू है? कोई इशू तो नहीं है आपको? चलिए, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। हमारे पास में आपके पूरे मेल और आपका नाम आ गया है। तो जो लोग भी मेरे साथ में अभी तक क्लास में है ना, मतलब यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर, तो उनका सभी का नाम आ जाता है। एंड सुमित, आप बताइए। क्लियर? आपका ना मेरे को कुछ समझ में नहीं, ऊपर चले गया आपका जो भी सवाल था। आपका मैसेज है, आपको हाँ, आपके मैसेज तो मेरे को दिखाई दे रहे। यस कृष्णा, सर्टिफिकेट सर मैंने अभी बोला ना सर, आपके व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप बना है ना, उधर आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाएगा, मैं कहीं लेके जाने वाला नहीं हूँ। सर्टिफिकेट आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाता है आपके ग्रुप के अंदर। ओके। और कोई इश्यू आता है तो फिर तो आपके पास मेरी टीम का नंबर है, तो उधर कनेक्ट करना उनको, है ना? और कुछ इश्यू आए तो फिर बताना, अपन देखेंगे। प्रीसेट्स, ओके। प्रीसेट्स भी आपको ग्रुप के अंदर मिलने वाले नाइट में आज। तो आज नाइट में ग्रुप पे सब प्रीसेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे एकदम, टेंशन नहीं लेने का। सर क्या बोले, क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मुझे कल की रिकॉर्डिंग चाहिए। यार रिकॉर्डिंग के लिए ना देखो, अभी क्या रहता है कि आप ना ये एक नंबर देता हूँ, उस पर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना तो वो आपसे बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग के लिए क्या है, जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं ना ये 3 दिन की क्लास के, तो वही बताएंगे आपको। और उनसे ही आप बात करो, ठीक है? तो ये मैंने एक नंबर दिया है। अभी मेरे साथ में यहाँ पे ऑफिस में अभी कोई नहीं है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है उनका। तो वो राइट नाइट में आएंगे या फिर कल आएंगे तो आपको जवाब दे देंगे। एक्शन ग्रुप में, प्लग इन भी ग्रुप में है सर। सॉरी, मेरा नाम विशाल। ओके सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ कि 3 दिन का क्लास आपको कैसा लगा? आपका पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ, जितना भी आपने पैसा दिया था? कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो 15,000 रुपये पेमेंट ये बाद में बढ़ेगा क्या? देखो, हमारे क्लासेस ही 2-2 3-3 महीने में एक बार होते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि हर मंथ अभी क्लास है। कभी कभी होता है कि कुछ मंथ हमारा कंटिन्यू भी चलता है। बट इसका जो चार्जेस है वो हमेशा बढ़ता है, तो घटने वाला नहीं है, चार्जेस हमेशा ही बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि हमारे आउट रिजल्ट्स अच्छे हैं, जितने भी लोग हमारे पास में सीखते हैं उन सभी को हम आउटपुट निकाल के देते हैं, रिजल्ट्स निकाल के देते हैं, राइट? तो यदि कोई मेरे को 15,000 रुपये दे रहा है, तो मैं एक तरीके से उसका ना 200% का मनी बैक गारंटी भी लेता हूँ। और जब हमारा मीटिंग होता है तो हम साफ आपको बोलेंगे,
और उसका रिकॉर्डिंग भी देते हैं कि भाई हम आपको 200% का मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, यदि कुछ वजह से हम आपको नहीं सिखा पाए तो आपको 15,000 रुपये के 30,000 रुपये देंगे। और मैं ये आपसे मीटिंग के अंदर बात करता हूँ, राइट। तो हमारा पूरा ऐसा होता है कि हम ना पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा फोटो एडिटिंग सीखो। ओके, क्योंकि हमारे आउटपुट हम अच्छे निकलाते हैं। ओके, डन। सर क्लाउड समझ में नहीं आया? क्लाउड क्या बोले यार, मैं सोचा भी नहीं था कि, अरे सर थैंक यू। राजेंद्र है ना? थैंक यू। और सर क्लाउड यू प्लीज सेंड 318 का फोटोशॉप, अच्छा ठीक है, 318 का आप सब्सक्राइब लिंक। ओके, भिजवाते हैं तुमको भी। फोटोशॉप तुमको यदि डाउनलोड करना है तो बता देता हूँ सभी को। तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, लिखो फोटोशॉप 318, ठीक है। लिंक किधर गया भाई? एक मिनट, यस। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो आपको ना फोटोशॉप को डाउनलोड करना है, यदि डाउनलोड या जो भी करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फोटोशॉप 318 और इंटर दबाना है। तो आपके पास में इस तरीके का वेबसाइट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक तो आता है कि फोटोशॉप का 733 वाला प्लान ले सकते हो, बट आपको ये नहीं लेना है, आपको लेना है फोटोग्राफी वाला प्लान जो कि 318 रुपये पर मंथ का है। क्लियर? और इसके बाद में आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डालना है जो भी है, जैसे xyz@gmail.com, एंड ये एक डमी मेल है, एंड कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है आगे। अभी ये पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है क्योंकि मेल मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ डाल दिया। तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल डालना होता है। अब एक और चीज बता दूं, देखो जब आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, वो यदि बाय उससे नहीं हो रहा है तो क्या करो, बैंक में जाओ और उनको बोलो कि सर इसके ऊपर इंटरनेशनल हम पेमेंट कर सके, वो वाला जो है ऑप्शन चालू करवा दो। तो वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट पे वो इंटरनेशनल वाला जो परमिशन होता है उसको वो मतलब एक तरीके से सिलेक्ट करवा देते हैं, ऑन करवा देते हैं। तो इसके बाद में आप फिर बाय कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के ऊपर रेड कलर से एक इरर आता होगा। कितने लोगों का आता है इरर जब भी बाय करते हो फोटोशॉप? टाइप यस, आता है। तो बैंक में जाओ कल, कल बैंक में जाओ और उनको बोलो कि सर हमको इसमें इंटरनेशनल पेमेंट करना है, तो वो वाला परमिशन या वो वाला सर्विस यहाँ पे चालू करवा दो। तो वो आपका चालू करवा देंगे। और उसके बाद में आप बड़ा इजी वे पे वो फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो 200 GB का, 20 GB का क्या मतलब होता है? देखो 20 GB का ये मतलब कि जैसे गूगल ड्राइव होता है, वो एक क्लाउड स्टोरेज हमें देता है 15 GB का। तो उसके ऊपर आप कोई डेटा डाल सकते हो, ऐसे ही फोटोशॉप अपने को 20 GB का दे देता है, ठीक है। तो 20 GB का अपने को देता है फोटोशॉप। यस। कुंदन, कुंदन सर बोलिए, क्या हुआ बताइए। सर क्लास फिर कब होगा? मैं कोशिश करूंगा अरेंज करने का। कृष्णा, आपका नंबर भिजवा दो। कृष्ण, क्या कृष्णा है कि कृष्ण? बेनक्यू मॉनिटर, बेनक्यू का मैंने यार कल लिंक दिया था सभी को शायद, जितना मेरे को याद है। तो वो वाला मॉनिटर आप ले सकते हो, काफी अच्छा मॉनिटर है। बेनक्यू का आपका प्राइस यदि 10-11 हज़ार रुपये है तो वो वाला मॉनिटर ले लो, बहुत अच्छा मॉनिटर है। तो 10-11 हज़ार रुपये में एक नंबर मॉनिटर है, मैं खुद भी, हमारे यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि कोई 50-60 हज़ार रुपये वाला मॉनिटर यूज कर रहे हैं। हाँ, लिंक दे दिया है मैंने। तो ये वाला मॉनिटर आप बाय कर सकते हो। 10-11 हज़ार रुपये का मॉनिटर है, कुछ 11 हज़ार रुपये का भी नहीं है, उसमें भी 10 रुपये कम है। तो ये वाला मॉनिटर यदि आप मेरे पे यकीन करते हो तो इस वाले मॉनिटर को आप बाय कर सकते हो। 27 इंच का है और इसमें कोई भी कलर वगैरह का इशू नहीं आता है। तो आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला मॉनिटर आपके लिए परफेक्ट होगा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एंड सिंपल आप ये वाला मॉनिटर ले लो।
हाउ कैन वी परचेस एआई विथ फोटोशॉप। सर कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कैसे बाय करना है। सर वर्कशॉप का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? 2 से 3 दिन, वो 2 to 3 डेज में मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एंड सर हाँ सर, कृष्णा बिल्कुल बताते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं समझ में आता है उसी टाइम आपको सिखाते हैं। सर एआई का वर्जन भेजो, लिंक दे देते हैं भाई, एआई का भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलोगे वो मैं दे दूंगा, वरना आप मेरे को फिर। सर पेमेंट का इशू है, नेक्स्ट बेच कब है? आपका नंबर भिजवा दो सर, अभी नेक्स्ट बेच का तो अभी मेरे को नहीं मालूम है कि कब है। बट जब भी होगा तो एक बार आपको कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेच में जब भी होगा, तो क्योंकि अभी मेरे को नहीं मालूम है तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। यस, मैंने चैट में शेयर किया है सर। चलिए जी, स्किन फाइनर ग्रुप के अंदर है सर, एक बार आप देखो विशाल, आपको मिल जाएगा सर। हाँ, नहीं सेटिंग ना, बेनक्यू के अंदर आपको नॉर्मल रखना है जो उनका आता है, तो अपने को खुद से कुछ नहीं करना रहता है, जैसे अपने पास है ना। तो अपन ने कुछ भी नहीं सेटिंग किया है, मतलब 35% डिस्प्ले का लाइट है एंड 30% कंट्रास्ट है, और नॉर्मल कुछ भी नहीं ज्यादा किया है। आई का पेमेंट कितना होता है? 318 रुपये पर मंथ। सर रिकॉर्डिंग चाहिए 3 डेज का, मैंने नंबर दिया था सर कुछ टाइम पहले, वहाँ पे थोड़ा सा आप बात करो उनसे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह थोड़ी ना देता हूँ, वही देते हैं, है ना। तो वो जो साथ वाले लोग होते हैं हमारे टीम के, वही आपको सब कुछ मीटिंग वो देते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। ओके डन। चलिए जी, तो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, हम मिलते हैं, मिलेंगे फिर कभी किसी और एक नए क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक बने रहे। और कुछ लोगों ने, हाँ फोन नहीं लग रहा, उस पे फोन नहीं लगता, ओनली व्हाट्सएप पे चैट होता है। क्योंकि क्या रहता है ना कि फोन इसलिए नहीं लगता है उस पे, क्योंकि काफी सारे लोग ना स्पैम करते रहते हैं। ओके, तो इसलिए उस पे चैट का। अच्छा, मैं नंबर ये जो दे रहा हूँ ना, इस पे एक बार आप कनेक्ट करो, तो व्हाट्सएप पे आपको अभी ना शाम में या मॉर्निंग में मिल जाएगा अपडेट। कल मतलब टीम आ जाएगी तो आपको कल 10-11 बजे हमारा ऑफिस ओपन होता है, तो आपको वो कनेक्ट करवा देंगे एक बार, वो कनेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी और एक नए क्लास में। जिन लोगों ने भी 500 पे की है, टेंशन मत लेना, कल हमारी तरफ से कॉल आएगा, आपके टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से एक मीटिंग बुक करेंगे। यदि आप मीटिंग बुक करना चाहते हो तो आपके व्हाट्सएप के अंदर लिंक भेजा है ग्रुप के अंदर, तो कुछ 7:30 बजे तक का लिंक रहेगा चालू, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। तो यदि मीटिंग बुक करवाना चाहते हो तो 7:30 बजे तक करवा सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर कभी किसी और एक नए प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच एंड बाय। यस, बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करवा देना। ओके, थैंक यू एंड बाय।